इस कार्यक्रम के आयोजक हैं कंचन विहार मंदिर प्रबंधक समिति, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जय जनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण श्री महामहे नंदीश्वर महामंडल विधान में। मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर स्थित कंचन विहार विजयनगर में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में 30 जून से 8 जुलाई तक नंदीश्वर विधान का भव्य आयोजन किया जा रहा है। नंदीश्वर विधान चारों अनुयोगों के वर्णन के साथ किए जाने वाला अद्भुत विधान है। इस विधान में 52 चैत्यालों के 5616 जिनबिंबों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त इंद्र स्वरूपों में जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करते हुए अर्घ्य समर्पित करते हैं। आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी सम्मिलित होते हैं अनूठे विधान। हम पहले करेंगे। कोई भी कार्य होगा तो उसमें हम पहले अग्रणी होंगे, इस तरह का अगर हम भाव रखते हैं तो इसी भाव के कारण से हमारे अंदर वह पुण्य इकट्ठा होता चला जाता है। हमने इससे पहले भी पूजाएं की, उन पूजाओं का पुण्य था वो इकट्ठा हुआ और उन पूजाओं के पुण्य से हमारे अंदर इतना पुण्य जागृत हो गया, इतना उसका हमारे अंदर भाव पैदा हो गया कि आज हमारे लिए हुए पुण्य कर्म का फल इस रूप में फल रहा है कि हम आज प्रमुख इंद्र बनकर के भगवान की इस महामह पूजा में अपने आप को समर्पित करें। जोरदार बोलो श्री नंदीश्वर महामंडल विधान की। और जब हम इस तरह से हमने अपने पुण्य को बढ़ा लिया तो यही पुण्य बढ़ते हुए आगे हमारे लिए और उन्नति को प्राप्त कराते रहते हैं। आपने ये महामय पूजा की, ये अष्टानिक की पूजा हमेशा हर काल में सब जीवों के द्वारा की जाती है। आज आप लोग जिस महापूजा को कर रहे हैं, ये महापूजा अष्टानिक की पूजा के रूप में ही मेरू पर्वत से जुड़े हुए जितने भी विदेह क्षेत्र, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र होते हैं और 5 मेरू पर्वतों से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्रों में जितनी कर्म भूमियां होती हैं, उन सभी कर्म भूमियों में हमेशा अष्टानिक के पर्वों में, कार्तिक के महीने में, आषाढ़ के महीने में और फागुन के महीने में जब बसंत ऋतु आती है, ऐसे साल में 3 बार इन महीनों के अंतिम 8 दिनों में यह अष्टानिक पर्व 2.5 द्वीप के अंदर जितने भी कर्म भूमियां हैं, उन सब कर्म भूमियों में सभी मनुष्य लोग मनाया करते हैं। ऐसे महापर्व को आप यहां मनाने बैठे हैं और कोई ऐसे पर्व नहीं होते हैं जो हमेशा हर जगह पर शाश्वत रूप से मनाए जाए। आप अन्य कोई भी अष्टानिक के दिनों में विधान करते हैं, वो सब विधान सभी कर्म भूमियों में नहीं होते हैं। वो आपके यहाँ पर कोई चमत्कार हो गए होंगे तो उन चमत्कारों को लेकर के आप उन विधानों को करते हैं, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत जो पर्व है वो अष्टानिक पर्व अष्टानिक की पूजा के लिए है। वे नंदीश्वर के दिन माने जाते हैं। आप उत्तर पुराण पढ़ें, महापुराण पढ़ें, हरिवंश पुराण पढ़ें, हर पुराण में आपको ऐसे कथानक मिलेंगे जिन कथानकों में राजा अनेक श्रेष्ठी अष्टानिक के दिनों में वह महामह पूजा को रचा रहे हैं, अष्टानिक दिनों की पूजा रचा रहे हैं। और जब हम उन पुराणों को पढ़ते हैं तो हमें उन पुराणों में ऐसी शब्दावली मिलती है, अष्टानिक महापूजाम विधाय। अष्टानिक महापूजा को करके वो आगे का अपना काम कर रहे हैं। हमें उसमें नाम मिलते हैं कि नंदीश्वर दिनेशु, माने इन दिनों को नंदीश्वर दिन कहा जाता है। नंदीश्वर के दिन कहलाते हैं 8 दिन। इन दिनों में आपको केवल नंदीश्वर की महिमा का वर्णन करना चाहिए, नंदीश्वर की महिमा को सुनना चाहिए, नंदीश्वर की पूजा करनी चाहिए और उसी की जाप करना चाहिए। ये नंदीश्वर के 8 दिन कहलाते हैं। तो इन नंदीश्वर के 8 दिनों को आप लोग हमेशा इसी तरह से हर अष्टानिक में मनाएं। शाश्वत रूप से यह पर्व है। इस पर्व को शाश्वत रूप से हम अपने अंदर जोड़ने की अगर क्षमता रखते हैं तो वह महामय नंदीश्वर की पूजा से ही जोड़ सकते हैं। और यह पूजा पहले इसलिए कभी आपके सामने नहीं आ पाई क्योंकि पहले केवल आपके लिए पूजा थी,
और उस पूजा में आप 52 पूजाएं करते थे, तो उन 52 पूजाओं को करने में आपको बहुत समय नहीं लगता था, लेकिन हर एक जिनालय में 108 जिन बिंबों की पूजा कर पाए, ऐसा आपके लिए कोई आयोजन हो नहीं पाया था। और उस आयोजन का अगर कोई भी पुण्य भाव जागृत हुआ तो वह पुण्य भाव सबसे पहले हमारे अंदर इस भाव से जागृत हुआ कि एक बार हम दिल्ली में अष्टानिक पर्व की इसी पूजा में, अष्टानिक ही पूजा में नंदीश्वर विधान चल रहा था और लोग वहां पर पूजा कर रहे थे, लेकिन उस पूजा में कोई बहुत ज्यादा उन्हें इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें कुछ नयापन या कुछ ऐसे बहुत भारी अर्घ नहीं थे जिसके कारण से उन्हें लगे कि हम कोई बहुत भारी पूजा कर रहे हैं। लेकिन लोगों की भावना रहती है तो वो पूजा अपनी करते हैं। मॉडल टाउन की बात है, दिल्ली की, अष्टानिक का पर्व चल रहा था और उस अष्टानिक पर्व की पूजा में हम भी शामिल थे। पूजा में प्रवचन भी होते हैं और पूजा करने के बाद में हम लोग भी भगवान की भक्तियां पढ़ा करते हैं। अष्टानिक की पूजा में नंदीश्वर की भक्तियां विशेष रूप से अनुष्ठान के साथ पढ़ी जाती हैं और ये सब कार्य करते हैं। इसके साथ साथ जब वह नंदीश्वर के दिन चल रहे होते हैं तो उस समय पर अपने आप ऐसा भाव आता है कि हम अगर ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, तो उसमें हम नंदीश्वर के भगवान का ही ध्यान करें, ऐसा भाव आता है। शाम का समय था, वह अष्टानिक के दिनों में सामायिक के समय पर मन के अंदर विचार आया कि हम नंदीश्वर के एक एक जिनालय में जो 108 जिन बिंब हैं उनको नमस्कार करते हुए आज सामायिक करेंगे। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं? क्या विचार आया? आज हम एक एक जिनालय में जो एक एक जिन बिंब है उनको हम भाव सहित नमस्कार करें, ऐसा मन में भाव आया और हम सामायिक करने थोड़ा समय से पहले बैठ गए। वह कार्तिक की अष्टानिका होगी, उस समय पर हल्का हल्का थोड़ा ठंड का मौसम आ जाता है और उस समय पर इस तरह से जब वह सामायिक का प्रारंभ हुआ तो वह सामायिक में एक जिनालय के 108 जिन बिंबों को इस मंत्र के साथ ओम ह्रीम अरहम नंदीश्वर जिनालयस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः, ये मंत्र पढ़ता जा रहा हूं, सुन रहे हो? और 108 एक माला पूरी हो गई। एक जिनालय से हम दूसरे जिनालय में आ गए, फिर हमने 108 मंत्रों की दूसरी माला पूरी कर ली, फिर हमने 108 मंत्रों से तीसरी माला पूरी कर ली और ध्यान में रखते हुए कि हर एक जिन बिंब को हम भाव सहित नमस्कार कर रहे हैं और हम 108 जिन बिंबों की माला पूरी करते चले जा रहे हैं। और ऐसा करते करते हमें 52 मालाएं हमने फेरी और उस 52 मालाओं को फेरने में मुझे लगभग 2 घंटे से ज्यादा लगे होंगे। समझ आ रहा है? रात के 9 बज गए और तब ये माला पूरी हुई। बड़े आनंद भाव के साथ में फिर हमने विश्राम किया और सुबह उठने के बाद में फिर मेरे दिमाग में वही घूमने लगा, 108 जिनबिंब एक एक जिनालय में होते हैं और हम इस तरह की पूजा आराधना कुछ भी न लोग जानते हैं और न हम करते हैं, न कोई करवाता है। ऐसा मन में भाव आया और उस भाव के साथ ही मन के अंदर ये विचार आया कि अगर हम इस तरह की कोई भी पूजा विधान आदि की रचना करेंगे तो ये भक्त जीव भी अपने आप उस पूजा विधान को करने लग जाएंगे। और ऐसा विचार करके उसी अष्टानिक के पर्व में ही यह पूजा बनाने का कार्य मन ने प्रारंभ कर दिया और उस पूजा विधान बनाने के इस कार्य में करते करते यह पूजा इतनी जल्दी बन गई कि अगली अष्टानिक तक इसकी बुक तो प्रिंट नहीं हो पाई, लेकिन अगली अष्टानिक तक एक अलग दूसरे मंदिर में, वहां पर एक उस्मानपुरा है, उस मंदिर में दिल्ली में ही फोटोकॉपी के साथ में एक बार इसकी पूजा का एक बार रीडिंग हो गई और पूरी पूजा वहां के जिनालय में सब लोगों ने कर ली। फिर वहां से एक क्रम प्रारंभ हुआ। समझ रहे हैं ना आप लोग? पूजा की जाती है भक्ति के भावों से। लोग चमत्कार देखते हैं कि इस पूजा करने से क्या चमत्कार होंगे। हम आपको दिखाएंगे, बहुत सारे चमत्कार होते हैं। समझ आ रहा है? पुराण ग्रंथों में चमत्कार भरपूर लिखे हुए हैं। आपको धीरे धीरे बताएंगे
इन पूजाओं के माध्यम से लोगों ने कैसी कैसी अपनी अभिलाषाएं पूरी की हैं। अरे बड़े बड़ी पूजाएं करोगे तो बड़े बड़े काम अपने आप चुटकियों में बन जाएंगे। जयकारा गुरुदेव का। जो पूजा जितनी बड़ी होगी, जितने बड़े रूप में की जाएगी, उससे होने वाले लाभ भी उतने ही बड़े होंगे। 5616 अर्घ का आप संकल्प लेके बैठे हैं। आप सोचें कि आप कितना बड़ा संकल्प लेके बैठे हैं। बड़े काम का संकल्प कर पाना ही बताता है कि वह आदमी बाहर से बड़ा नहीं है, वो आदमी भीतर से बहुत बड़ा है जो बड़े बड़े कामों का संकल्प कर पाता है। आप अगर कोई भी पूजा विधान रचते हैं, उसमें अर्घों की संख्या से आप पता कर सकते हैं कि ये पूजा कितनी बड़ी है। आप देखेंगे कि वर्तमान में इतने 5616 अर्घों के साथ में जो आपको ये महामय पूजा करने का सौभाग्य मिल रहा है, ये अपने आप में सबसे बड़ी पूजा के रूप में आपके सामने है। और इस पूजा के माध्यम से आपके कितने कर्म कटेंगे ये तो केवली भगवान साक्षात देख रहे होंगे। वो आपकी भक्ति, आपके आनंद पर निर्भर करेगा। लेकिन हमें इस पूजा के माध्यम से कैसे भगवान से जुड़ना, कैसे भगवान के गुणों की प्राप्ति करना, ये अनेक अनेक गुणों की प्राप्ति करने का भाव आपके सामने आ रहा है। और जिन बिंबों की पूजा करनी है, इस पूजा को प्रारंभ करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ये पूजा भक्ति के साथ भी करें और ध्यान के साथ भी करें। किसके साथ करें? भक्ति के साथ भी करें और बोलो बोलो। ऐसा लगता है कि जैसे ध्यान की बात आती है तो बिल्कुल से कि कहीं नींद ना आ जाए है? आप थोड़ा सा अपना मन पहले उन नंदीश्वर के जिनालयों में ले जाएं, जिन जिनालयों में हम आपको ले जाना चाहते हैं। ध्यान पूर्वक उन जिनालयों की ओर चलते हैं। सब लोग जहां बैठे हैं वहीं पर बैठे हुए अपना आसन लगा करके, सीधे बैठ करके, अपनी कमर सीधी करके सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी पूजा आदि की किताब को टेबल पर रख करके शांति से बैठने का भाव करें। मार लो, सब लोग पालती मार लो, व्यवस्थित हो जाओ, कमर सीधी। थोड़ी देर के लिए हम पहले अपने मनोभावों को अच्छा बनाएं, भगवान से भाव पूर्वक जुड़ने की कोशिश करें और उसके बाद में हम ये पूजा भक्ति करें, ताकि हमारे कर्म अच्छे ढंग से हमारे से अलग हो जाएं। और हमारे पाप कर्म जब हमसे अलग होंगे तो हमारे ऐसे कोई भी काम नहीं है जो हमारे सामने पूर्ण रूप से न बने। हमारे परिणाम निर्मल होंगे, हमारा चित्त निर्मल होगा, तो हम चित्त शुद्धि के माध्यम से भीतर से आनंदित होंगे। तभी हमारे लिए इस पूजा का वास्तविक फल हमें प्राप्त होगा। तो सीधे बैठें, आंखें बंद करें, गर्दन सीधी रखें, कमर सीधी करें, गहरी लंबी श्वास लें। आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन विचार करेंगे। इस जम्बू द्वीप से मैं चलते चलते अनेक द्वीपों और समुद्रों को पार करता हुआ, अनेक पर्वतों को, अनेक क्षेत्रों को पार करता हुआ मैं बहुत दूर तक निकलता चला जा रहा हूं। चलते चलते अपने मन से इस लोक की सुंदर रचना को देखते हुए
कर्म भूमियां, भोग भूमियां, अनेक पर्वतों पर बने हुए अकृत्रिम जिनालयों को देखते हुए 2.5 द्वीप से पार होते हुए द्वीप और समुद्रों को उल्लंघन करते हुए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं और चलते चलते मैं एक विशाल द्वीप में पहुंचा हूं जिसे 8वां द्वीप कहते हैं, जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। वह नंदीश्वर द्वीप है, जिस द्वीप में हम बीच में खड़े होकर के चारों दिशाओं में देख रहे हैं। बड़े बड़े पर्वतों पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जिनालय बने हुए हैं। पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए हम अंजनगिरी पर्वत पर पहुंच करके बहुत ऊंचाई पर स्थित उस जिनालय में प्रवेश करके देख करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह जिनालय है या कोई बहुत बड़ा किलोमीटरों तक फैला हुआ क्षेत्र है, जिसमें विशाल विशाल जिनबिंब हैं। सभी जिनबिंब बड़े सुंदर मनोहारी पुरुष की आकृति को लिए हुए साक्षात मानो 500 धनुष की अवगाहना वाले आदिनाथ भगवान बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। स्वर्ण के समान पीला शरीर जिनका चमक रहा है, ओठ जिनके मूंगा के समान लाल है, सिर पर काले काले बाल हैं, घुंघराले बालों से जिनका सिर आच्छादित है, जिनके आंखों की भ्रुकुटियां नीलिमा लिए हुए हैं। पूरा शरीर ऐसा दिखता है जैसे कोई सुंदर मुस्कुराता हुआ पुरुष बैठा हो। 500 धनुष की उस महा अवगाहना को लिए हुए अनेक अनेक रंग के वहां पर हमें जिनबिंब दिखाई दे रहे हैं। कोई स्वर्ण के बने हुए हैं, कोई चांदी के बने हुए हैं, रजत के बने हुए जिनबिंब हैं जो बिल्कुल सफेद सफेद चांदी के रूप को धारण किए हुए हैं। लेकिन सबके बाल काले हैं, भौहें नीली हैं, ओठ लाल हैं, नाखून उंगलियां सब मनुष्य की तरह आभावान हैं। इसी तरह से अनेक प्रकार की नीलमणियों से युक्त वहां पर वह जिनबिंब चारों ओर अपना अद्भुत प्रकाश फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस अंजनगिरी पर्वत के एक एक जिनबिंब को देखते देखते मेरा मन प्रसन्न होता जा रहा है। एक एक करके 108 जिनबिंबों को मैं भाव सहित देख करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उस जिनालय से निकला। चारों दिशाओं में 4 बड़े बड़े दधमुख पर्वत जो सफेद सफेद रंग के, ऐसा लग रहा है एक एक हिमालय पर्वत हो। चारों तरफ चंद्रमा की किरणों से वह सफेदी इस तरह से बिखर रही है कि चारों ओर सुंदरता का वातावरण बना हुआ है। उस जिनालय में भी हमने प्रवेश किया और एक एक करके हमने चारों दधिमुख जिनालयों के जिनबिंबों की भक्ति भी की, दर्शन भी किए। हम फिर उसी दिशा में दधिमुख पर्वत के ही आसपास आजू बाजू में बने हुए बड़े बड़े लाल रंग के रतिकर पर्वतों पर हम चढ़ जाते हैं और उन पर्वतों पर स्थित एक एक जिनालय में हम पहुंचने के लिए अपने मन को और आनंदित करते हैं। और वहां पहुंच करके अनेक और तरह की आभा से युक्त चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश बड़े बड़े जिनबिंबों को, महाकाय जिनबिंबों को देख करके हम अपने आप को बहुत छोटा, बहुत लघु महसूस करते हैं। हे भगवान, हम कब आपके तरह
इसी प्रसन्न मुद्रा में बैठकर के केवल ज्ञान से सहित आत्मा के आनंद में लीन होंगे, ऐसा हम भाव करते हैं। हे भगवान, आपने क्या क्या नष्ट किया, क्या क्या अपने अंतरंग के विकारों को जीता। मैं आपके उन सब गुणों की प्राप्ति करने के लिए आपकी आराधना करने आया हूं। अपने आप को उन्हीं रतिकर पर्वत के जिन बिंबों के सामने अपने आपको बैठा हुआ महसूस करें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। एक एक भगवान को नमस्कार भक्ति पूर्वक करें, यह विचार करके कि हम एक एक गुणों की प्राप्ति करेंगे। अपनी आंखें खोलें और आंख खोल करके इस नंदीश्वर द्वीप की रचना को देख करके जो भाव यहां लिखे हुए हैं, उन भावों से अपने आप को जोड़ करके उन नंदीश्वर द्वीप के जिन बिंबों से अपने आप को जोड़े रखेंगे, यह हमारे इस ध्यान और भक्ति का फल हमें भगवान की पूजा को साक्षात करने का हमें अवसर प्रदान करेगा। काम जीत कर जिन पद पाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं रंजित कामाय जिनाय नमः अर्घनिर्वपामीति स्वाहा। सकल दुख को आप हराया। अर्घ चढ़ाना आरंभ करते हैं पंडित जी। अर्घ चढ़ाइए वहां पर। अब पूजा प्रारंभ हो गई है। ओम ह्रीं सकलार्थाय नमः जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। सकल लोक हित को अपनाया, पूजन करने का मन आया। ओम ह्रीं सकल लोक हिताय जिनाय नमः अर्घनिर्वपामीति। देखो भगवान सर्वांग से शोभित हैं। सर्व अंग शोभित जिन राया, पूजन करने का मन आया। ओम ह्रीं सर्वांग शोभिताय जिनाय अर्घनिर्वपामीति। भगवान ने सारे क्लेशों को अपहरण कर लिया है, दूर कर लिया है। सर्व क्लेश अपहरण कराया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं सर्व क्लेशापहराय जिनाय नमः अर्घनिर्वपामीति। भगवान ने सारे क्लेशों पर अंकुश लगा लिया है। कोई भी क्लेश उनके अंदर आ नहीं सकता, उत्पन्न हो नहीं सकता। सर्व क्लेश अंकुश लगवाया, पूजन करने का मन आया। ओम ह्रीं सर्व क्लेशांकुशाय जिनाय नमः अर्घनिर्वपामीति। भगवान सभी प्रकार के भावों को जानते हैं। सर्व भाव को जिन अपनाया, पूजन करने का मन आया। ओम ह्रीं सर्व भाव विदे जिनाय नमः अर्घनिर्वपामीति। सभी अंग भगवान के मनोहर लग रहे हैं। सर्व अंग मनहर जिन भाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं अशेषांग मनोहराय जिनाय नमः अर्घनिर्वपामीति। सभी प्रकार के जीव अजीव के भेदों को बताने वाले भगवान सर्व भेद को जान बताया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं सर्व भेदज्ञाय जिनाय नमः अर्घनिर्वपामीति। सभी वस्तुओं के सामान्य धर्म को जानने वाले भगवान वस्तु धर्म सामान्य बताया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं सामान्य वस्तु धर्मज्ञाय जिनाय नमः अर्घनिर्वपामीति। सभी पदार्थों के विशेष धर्मों को जानने वाले भगवान हैं। धर्म विशेष जान सुनाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं विशेष भेदज्ञाय जिनाय नमः अर्घनिर्वपामीति। दुखों को जिन्होंने अपने से बहुत दूर भगा रखा है, दुख समस्त जिन दूर भगाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं समस्त दुखापहराय जिनाय नमः अर्घनिर्वपामीति। जब आपके भगवान क्लेश से रहित हैं, तो आप भक्तों को भी क्लेश से रहित होना चाहिए। किसी भी तरह का क्लेश अपने मन में नहीं रखना चाहिए, यह मानते हुए कि हम किन भगवान के भक्त हैं, जिन भगवान के अंदर कोई क्लेश नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। क्लेश रहित मेरे जिन राया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं क्लेश रहिताय जिनाय नमः अर्घनिर्वपामीति। पथ संक्लेशक आप नशाया, पूजा करने का मन आया। ओम
ओम ह्रीं संक्लेश मार्ग विनाशकाय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। भगवान के सारे भाव क्लेशों से रहित होते हैं। क्लेश रहित जिन अध्यवसाय ओम ह्रीं संक्लेशाद्यवसान रहिताय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। जितने भी क्लेश उत्पन्न होने के कारणभूत कर्म होते हैं उन सब से भगवान शून्य है। कारण क्लेश शून्य जिन राया। ओम ह्रीं संक्लेश हेतु शून्याय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। सभी विशुद्धियां भगवान के अंदर हैं। सर्व विशुद्धि जिनवर पाया। सर्व विशुद्धि प्रदाय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। मार्ग विशुद्धि जिनवर पाया। ओम ह्रीं विशुद्धि मार्गणाय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। भाव विशुद्धि जिनवर भाया। ओम ह्रीं विशुद्ध भावाय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। भगवान ने अपनी आत्मा के सभी गुणों को शुद्ध बना लिया है। सर्व गुणों को शुद्ध बनाया। ओम ह्रीं सर्व विशुद्ध गुणाय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। जन विशुद्धि युत सेवित पाया। ओम ह्रीं विशुद्धि युज्जन सेविताय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। भगवान की पूजा भी वही कर सकते हैं जो अपने अंदर क्लेश रहित होकर विशुद्धि को धारण करते हैं। क्लेश सहित जीव भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। इतने निर्विकल्प होकर के 4-4, 6-6 घंटे तक वही जीव बैठ सकते हैं जिनको कोई भी मोह नहीं हो, क्लेश नहीं हो और विशुद्धि जिनके अंदर भरी हुई हो, तो उन्हें बैठने का भी कोई दर्द उनके अंदर नहीं हो। ऐसे ही लोगों से भगवान की सेवा की जा सकती है और भगवान की पूजा हो सकती है। और इस तरह का खिताब आप लोग जीत लिए हैं क्योंकि आप ऐसे भगवान की पूजा विशुद्धि के साथ कर रहे हैं। पथ विशुद्धि आत्म बतलाया। ओम ह्रीं विशुद्ध मार्गाय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। आत्म शुद्धि कारक जिन राया। ओम ह्रीं आत्म शुद्धि कराय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। भाव शुद्धि कारण जिन राया। शुद्ध हेतु जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। मन शुद्धि कारण सिराया। मन शुद्धि कारकाय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। मन शुद्धि कारण जिन राया। मन शुद्धि हेतु जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। पूर्व जन्म संस्कार नशाया। पूर्व जन्म संस्कार नाशकाय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। पूर्ववत भव कर्म हटाया। पूर्ववत कर्म नाश हेतु जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। पूर्व वासना अपनशाया। पूर्वबद्ध वासना विनाशकाय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। पूर्ववत रज कर्म भगाया। पूर्वबद्ध कर्म रजोहराय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। पूर्ववत विधि निर्जरवाया। पूर्वबद्ध विधि निर्जरणाय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। पूर्ववत विधि संवर्पाया। पूर्वबद्ध कर्म संवर्गाय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। पूर्ववत संवर विधिदाया। पूर्वबद्ध कर्म संवर कारणाय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। पूर्ववत हृदयापनशाया। पूर्वबद्ध कर्म स्थिति विनाशकाय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। पूर्ववत अनुभाग नशाया। पूर्वबद्ध कर्मानुभाग शक्ति शून्यकाय जनाय नमः पूर्ववत विधि मूल नशाया। पूर्वबद्ध कर्म मूल विनाशकाय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। पूर्ववत निर्मूलन भाया। पूर्वबद्ध कर्म निर्मूलन भावाय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। पूर्ववत विधि कारण न्याया। पूर्वबद्ध कर्म कारण्याय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। पूर्ववत परिवर्त कराया। पूर्वबद्ध कर्म परिवर्तन समर्थाय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। कर्म पूर्व संक्रम कर लाया। पूर्वबद्ध कर्म संक्रमण कराय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। पूर्ववत मम कर्म हराया। पूर्वबद्ध कर्म हराय जनाय नमः अर्घन्निर्वपामिति। पूर्ववत अपकर्ष कराया। पूर्वबद्ध
वेद कर्म अप्रकृष्णाय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति हेम वर्ण शोभित जिनराय हेम वर्णाय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। देखिए हेम वर्ण से सहित अब रजत वर्ण शोभित जिनराय रजत वर्णाय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। जैसे धुला हुआ चमकता हुआ सोना होता है ऐसे धुले कनक से है जिनराय अनेक प्रकार की विशेष धातुओं से बने हुए धातु विशेषित हैं जिनराय धातु संज्ञा विशेषाय जनाय नमः समीचीन ज्ञानी जिनराय संज्ञाय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। भगवान में कोई संज्ञा नहीं है संज्ञा दूर किए जिनराय संज्ञापहरणाय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। भोजन संज्ञा आप हराय आहार संज्ञा रहिताय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। भय संज्ञा को आप हराय भय संज्ञा रहिताय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। मैथुन संज्ञा आप नसाया मैथुन संज्ञा रहिताय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। परिग्रह संज्ञा रहित सुहाया परिग्रह संज्ञा रहिताय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। भगवान के अंदर निद्रा संज्ञा भी नहीं है निद्रा संज्ञा रहित सुहाया निद्रा संज्ञा रहिताय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। काम विनाशक है प्रभुराया काम संज्ञा रहिताय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। आप अमूर्तिक है मन भाया अमूर्ताय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। सर्व संग बिन बिंब सुहाया सर्वसंग रहिताय जनाय नमः। भगवान के बिंबों के ऊपर कोई लेप नहीं होता है लेप रहित जिन बिंब सुहाया ओम निर्मलम निर्लेपाय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। बिना लेप के भी भगवान सुशोभित होते हैं बिना लेप शोभित जिनराया ओम निर्मलम निर्लेप शोभिताय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। लेप आवश्यक रहित बताया ओम निर्मलम लेपावश्यक रहिताय जनाय नमः कारण लेप रहित जिनराया निर्लेप कारणाय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। संगीय संगी भेद नशाया संज्ञा संगी भेद रहिताय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। भगवान की भक्ति से असंगी भी संगी बन जाते हैं आप असंगी संगी कराया संगी संगी कराय जनाय। भगवान की भक्ति से अपना पूर्ववत पाप कर्म भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है आप पुण्य को पाप को पुण्य कराया अपुण्य पुण्य कराय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। किसी भी प्रकार के कर्म बंधनों में बंधे हुए जीव भी निर्बंध हो जाते हैं बंधक को निर्बंध कराया बंधक का बंध कराय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। चंद्रा को याद करो संसार को मुक्त कराया भवजा भव कराय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। जिन मूरत निर्बंध सुहाया ओम निर्मलम अबंधाय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। बंध रहित हो सूत्र बताया ओम निर्मलम अबंध सूत्र देशकाय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। आप अबंध स्थिति के ज्ञाया अबंध स्थिति ज्ञाय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। बंध रहित का मर्म बताया ओम निर्मलम अबंध मर्मज्ञाय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। बिन कारण जग बंधु कहाया ओम निर्मलम अकारण बंधवे जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। सारे जगत के बंधु एकमात्र भगवान सर्व जगत के बंधु सुहाया शेष बंधवे जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। भगवान फिर अपने आप में बंधु बांधवों से रहित हैं बंधु बांधवों रहित सुहाया ओम निर्मलम बंधु बांधव रहिताय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। बंधुओं के बंधनों से भी भगवान रहित हैं बंधु बंधनों रहित सुहाया बंधु बंधन रहिताय जनाय नमः बंध आपने आप सुखाया बंध विशेषकाय जनाय नमः बंध अर्धनिर्पामिति। आप निर्मूल कराया बंध निर्मूलन कराय जनाय नमः बंध हेतु का हेतु जनाया बंध कारण ज्ञाय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। अनेक प्रकार के बंध होते हैं तीव्र बंध मंद बंध मंदतर बंध मंदतम बंध इस तरह के सभी प्रकार के बंधों को नसाने वाले भगवान तीव्र बंध का हेतु जनाया तीव्र बंध हेतु ज्ञाय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। मंद बंध का ज्ञान कराया ओम निर्मलम बंध बंध विज्ञाताय जनाय नमः अर्धनिर्पामिति। बंध तीव्र ज्ञान कराया ओम निर्मलम तीव्रतर
बंधज्ञाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति बंध तीव्रतम ज्ञान कराया पूजा करने काम आया ओम तीव्रतम बंधज्ञाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति बंद मंद तरा भजनाया पूजा करने काम आया ओम मंदतर बंधविज्ञाय जनाय नमः बंद मंद तवा भजनाया पूजा करने काम आया ओम मंदतम बंधविज्ञाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति मंद मंद तर भेद बताया पूजा करने काम आया ओम मंद मंदतर बंध मध्यम भेदज्ञाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति मंद तरा मंद सतम गाया पूजा करने काम आया ओम मंदतर मंदतम भेदज्ञाय जनाय नमः तीव्र अर्घन्निर्पामिति तीव्र तर बंद बताया पूजा करने काम आया ओम तीव्रात् तीव्र बंधक भेदज्ञाय जनाय नमः तीव्र तीव्रतम बंद बनाया पूजा करने काम आया ओम तीव्र तीव्रतम मध्यम विकल्पज्ञाय तीव्र तरा तीव्रतम गाया पूजा करने काम आया तीव्रतर तीव्रतम बंध विकल्पज्ञाय जनाय नमः सर्व विशुद्ध अंग धर पाया पूजा करने काम आया सर्व विशुद्धि अंग धारकाय जनाय नमः रहित अर्घन्निर्पामिति कसाय आप परिणाया पूजा करने काम आया कषाय परिणाम रहिताय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति क्लेश शून्य मेरे दिन राया पूजा करने काम आया कषाय क्लेश शून्याय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति लेश कसाय रहित दिन राया पूजा करने काम आया कषाय लेश रहिताय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति आप कसाय रहित दिन राया पूजन करने काम आया कषायाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति कष्ट कसाय आप नसाया पूजा करने काम आया कषाय कष्ट विनष्टाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति 16 आप कसाय नसाया पूजा करने काम आया विगत षोडश कषायाय जनाय नमः 9 अर्घन्निर्पामिति कसाय शत्रु भी हराया पूजा करने काम आया ओम चित्त नो कषाय शत्रवे जनाय नमः सब विद्या ईश्वर दिन राया पूजा करने काम आया ओम सर्व विद्येश्वराय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति सर्वागम को आप बढ़ाया पूजा करने काम आया ओम सर्व आगम को विदे जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति सर्वागम का आश्रय पाया पूजा करने काम आया ओम सर्वागम धराय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति द्वादशांग को आप जनाया पूजा करने काम आया ओम द्वादशांग स्वरूपाय जनाय नमः शास्त्र ज्ञान स्पष्ट कराया पूजा करने काम आया स्पष्ट शास्त्राय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति उपदेशक स्पष्ट शुभाया पूजा करने काम आया ओम स्पष्टोपदेशक रूपाय जनाय नमः मिष्ट अर्घन्निर्पामिति और स्पष्ट सुनाया पूजा करने काम आया ओम स्पष्ट विष्टोपदेशकाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति भव्य जीव को इष्ट बताया पूजा करने काम आया ओम भव्य जीवेष्ट बोधकाय जनाय नमः सार अर्घन्निर्पामिति रहित संसार दिखाया पूजा करने काम आया ओम निस्तार संसार दर्शकाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति सर्व शक्ति संपन्न बनाया पूजा करने काम आया ओम सर्व शक्ति संपन्नाय जनाय नमः भव्य अर्घन्निर्पामिति जीव को आप जगाया पूजा करने काम आया ओम भव्य जीव प्रबोधकाय जनाय नमः भव्य अर्घन्निर्पामिति जीव को शरण बताया पूजा करने काम आया ओम भव्यैक शरणाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति जो है अपार गुण शोभित शौककारी निष्काम रंजन विहीन वरकारी आगे सुदर्श जिनका सुधारे जीते मनुष्य यदि तो सब दोष वारे ओम निमरम नंदीश्वर दीपे पूर्व दिशागत प्रथम मृतिकर गिरिजनालयस्थ सदाष्ट जन चेतेभ्यो नमो नमः पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम गर्भपामिति स्वाहा। इस प्रकार से 108 अर्घ प्रथम रति करके यहाँ पर पूर्ण हुए हैं। आप लोग तालियां जरूर बजा करके अपने सौभाग्य की पावन अनुमोदना करें। परम ओम पूज्य अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम हरहम नमः ओम हरहम नमः ओम हरहम नमः ओम हरहम नमः। देवलो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। नंदीश्वर महामय विधान की परम पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज की। और ये 2 लाइनें महिलाओं की जो यहाँ पर हैं, थोड़े से जगह बना दें, खड़े हो जाएं अपने स्थान पर किनारे, और या वहां से आ जाएंगे। नंदीश्वर के घूम के उस तरफ से आ रहे हैं। नंदीश्वर से घूम के बनागर से जिन्होंने हमारे बीच जैसे देव पहुंचते हैं नंदीश्वर, ऐसे कटंगी के भक्त देवगण यहाँ पर अष्ट मांगलिक द्रव्य लेकर आए हैं विधान के लिए। जोरदार तालियों से हमारे नंदीश्वर की देख छटा और खड़े होकर के भक्ति करते हुए सौदर मिंद्र। हाँ जगह दे
मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा, अरे लटा पटा लटा पटा लटा पटा लटा पटा, अरे नंदीश्वर की देख छटा, देख छटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। हो तालियों के साथ हम आए नंदीश्वर भक्ति में, पूजन में आनंद आया, हमें आनंद आया, आनंद आया, हमें आनंद आया। गुरु आए प्रणम्य सागर, चंद्र सागर, गुरुवर जी अतिशय बरसाया, यहाँ अतिशय बरसाया। समय कम है, विधान पूर्ण करना है, इसलिए सभी खडंगी वासी पूज्य गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। अच्छा, बहुत भैया पुजारी जी गण द्रव्य। अब हमारे बीच आ रही हैं पनागर की सारी बिटिया जो अत्र तत्र हैं, लेकिन सब एकत्रित होकर पनागर की गौरवशालियां बिटिया यहाँ पर अष्ट द्रव्य मांगलिक द्रव्य लेकर आ रही हैं। जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन स्वागत करें। रंग बरसे आज नगरिया में, रंग बरसे कटंगी वाले जो है ये वास्तव में गुरु ऐसे गुरु भक्त बन चुके हैं गुरुवर के प्रवास से कि ये तो अब छोड़े नहीं जाते। फिर भी आप लोग यहाँ से स्थान खाली करें, आगे और लोगों को अवसर दें। सब बच्चों की अभिलाषा कटंगी में हो चौमासा। जय जय गुरुदेव। चलिए अब पनागर से भक्ति होना चाहिए तो ऐसी होना चाहिए कटंगी वालों जैसे। हाँ नीलेश भैया क्या भाव भैया कुछ बोलना चाहे? समय चलो 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 समय का ध्यान रखना है। हाँ, केवल द्रव्य ही लेकर के नहीं आना है, पूजा तो भी शामिल होना है, पूजा भी करना है ना। हाँ। इस विधान में 31,000 रुपए की राशि श्री रश्मि कासलीवाल, मनीष कासलीवाल परिवार ने प्रदान की गए। उनके भावों के अनुमोदन करें, वो आ जाए, श्रीफल समर्पित कर सौभाग्य प्राप्त करें। द्रव्य हेतु भाई मनीष कासलीवाल और गुरुदेव एक भक्त सचिन सावन जिसकी आज फर्स्ट सैलरी आई है, वो इस विधान में द्रव्य हेतु 11,111 रुपए की राशि फर्स्ट सैलरी के रूप में आज अभी नौकरी लगी और वो अपने भाव द्रव्य के लिए समर्पित कर रहे हैं। हमारी पनागर की श्रीमती साधना जी जो कि जबलपुर में नगर गायिका के रूप में विख्यात हैं, वो उनकी आवाज चारों तरफ गूंजती रहती है। ऐसे सभी पनागर की सभी हमारी संगीता साधना दीदी जो इस पूरे समूह का नेतृत्व करते हुए महिला परिषद में बड़ी भूमिका जबलपुर शहर में निभा रही हैं। आए जोरदार कि ढोल नगाड़ा बाजे, यहाँ ढोल नगाड़ा बाजे, ओ मेरे नंदीश्वर के समो शरण में ढोल नगाड़ा, देखो नंदीश्वर के समो शरण में ढोल नगाड़ा बाजे, बाजे 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 अरे बाजे 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 रे बाजे रे अरे ढोल नगाड़ा बाजे, देखो नंदीश्वर के समो शरण में ढोल नगाड़ा बाजे। दो पंक्तियां मंगलाचरण के रूप में हमारे श्री साधना जी भाभी जी और आप लोग भक्ति करते
नंदीश्वर महामंडल विधान की। चलिए बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो भी अब पनागर के उन सभी बहनों के लिए भी। बहुत धन्यवाद आप लोगों को, पनागर का नाम गौरव किया आप लोगों ने, और जहां है उस परिवार और कुल का नाम भी गौरव किया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजय साधना जी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। 1100 रुपए की राशि द्रव्य में समायोजित करते हुए 1100 रुपए की राशि शोभा उपाध्याय जो यहीं इस परिसर के पीछे रहती उनने भी दी है। जो लोग जिनवाणी चैनल के माध्यम से इस विधान को देख पा रहे हैं, 35,000 रुपए की राशि में इस विधान के एक दिन के द्रव्य पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए श्रीमती मंजू ठाकुर, हाँ नीचे से ही द्रव्य चढ़ाए। मंजू ठाकुर 11,001 जो पार्षद के लिए चुनाव लड़ रही, वो भी आशीर्वाद लेने आई हैं गुरुवर का। हाँ 11,001 रुपए। 1100 रुपए महिला मतलब अच्छा, संगीता जैन पनागर वाली बिटिया, ये तो सब संजय भैया की बहन है। डॉक्टर विजय जी का 11,001 रुपए। और आप लोग देख रहे हैं नंदीश्वर में ऊपर हमारे गुलाबी वस्त्रों में इंद्र कितने सुंदर लग रहे हैं। कुछ इंद्रों की जगह और खाली है। यदि आप लोगों का मन हो भक्ति का तो अपना नाम सुधीर भैया और संदीप भाई से बात करके आगे कर सकते हैं। और ये सब भैया हथकरघा के वस्त्र हैं ये सब। एक बार तालियां बजा दो। हथकरघा परम पूज्य आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से जो संचालित हो रहा है उसी के वस्त्र आप तक पहुंचे हैं और बहुत सुंदर ड्रेस है, बहुत बढ़िया। 31,000 रुपए श्रीमती ममता जैन, वीणा जैन, दिव्या जैन, पार्श्वी जैन, श्री दिनेश जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने भेंट की है। कंचन बिहार मंदिर परिवार उनका भी हृदय से अभिनंदन करता है, स्वागत करता है द्रव्य के लिए। और 31,000 रुपए रश्मि कासनीवाल, भाई मनीष कासनीवाल, बहुत बड़े भक्त, अच्छे भक्त हैं हमारे मनीष भाई, और कंचन बिहार परिवार इनका हृदय से अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। अमृत की बरस बदरिया दर्श दे दो सावलिया, अमृत की बरस बदरिया दर्श दे दो सावलिया। और रंगी वाले और ये पनागर की बिटिया, यहाँ भोजन की व्यवस्था है सबकी। भक्ति करके और सब लोग भोजन करके यहाँ से जाएं सभी लोग। हाँ, और अब अगले क्रमों में हम सभी प्रवेश करते हैं। शेष घोषणाएं अंत में बाद में हो जाएंगी। 100 और 108 के चढ़ने के ऊपर बैठ जाइए आप सभी लोग, चलिएगा। हाँ, एक श्री जिन मंदिर, पृष्ठ क्रमांक 106। और हमारे बीच श्री दिगंबर जैन महासभा रोहिणी दिल्ली से श्री नरेंद्र जी प्रधान और राकेश जी जैन महामंत्री हमारे बीच उपस्थित हुए। हमारे अतिथि कंचन बिहार मंदिर समाज परिवार समूचा जबलपुर उनका करतल ध्वनि से अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और वो आए गुरुवर के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीष लें। भाई नरेंद्र जी, राकेश जी दिल्ली से हमारे बीच हैं। हाँ, एक श्री जिन प्रतिमा जी जिन स्वभाव में विचित्र है, जिन्हें देख करे सा लगता शील स्वभाव सदा चिर है। उसी शील की प्राप्ति हेतु हर के समर्पित जिन वर को, जिन महिमा जो जाने दे निज महिमा उनका वर हो। आप अब यहाँ पर जो अर्घ समर्पित करने जा रहे हैं वो अर्घ अपने शील स्वभाव के गुणों की प्राप्ति करने के लिए हैं। जिस स्वभाव की प्राप्ति होने पर ही आत्मा अपने विभाव भावों से मुक्त होकर के हमेशा अपने स्वभाव भाव में रहता है, उन शील के 18,000 भेद होते हैं और उन भेदों में से कुछ भेदों की प्राप्ति करने हेतु हम यह शील के गुणों की प्राप्ति करने हेतु यह अर्घ समर्पित करने जा रहे हैं। आप देखते हैं कि जब भी किसी भी जीव की उन्नति होती है तो वह भक्ति के भावों से ही होती है, समर्पण के भावों से ही होती है। कल आपको बताया था एक मेंढक अपने अंदर जब कुटिलता को छोड़कर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता है
और वह मनुष्य पर्याय में भी कुटिलता को प्राप्त करके जब मेढक त्रियंश गति का बन जाता है और उसके बाद में जब वह कुटिलता छोड़ता है तो फिर वह देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है। भगवान के प्रति भक्ति करने का, समर्पण करने का यह क्रम पशुओं में भी जारी रहता है, पक्षियों में भी जारी रहता है। मनुष्यों को इस बारे में विशेष रूप से सोचना चाहिए। यह जैन दर्शन प्राणी मात्र के कल्याण का धर्म है, और जो धर्म के नाम पर आज हमें अनेक तरह की लड़ाइयां, अनेक तरह के दंगे फसाद दिखाई देते हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि धर्म कभी भी न लड़ता है न लड़वाता है। धर्म हमारे भावों की वह निर्मल परिणति का नाम है जिसके होने पर हमारे अंदर पहले वह शक्ति आ जाती है कि हम दूसरे के उपद्रव को भी सहन कर सकते हैं। इसलिए यह धर्म दया धर्म के रूप में, क्षमा धर्म के रूप में जगत के सब प्राणियों का कल्याण करने वाला है। जो भी लोग, जो भी जीव इस दया धर्म को, क्षमा धर्म को अपनाते हैं, उनके अंदर वह आत्म शक्ति बढ़ती चली जाती है और उसी के माध्यम से उनकी आत्मा परमात्मा बन जाती है। यह भाव हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अनेक पशु पक्षियों ने भी मुनि महाराज की वाणी को सुनकर के अपना कल्याण किया है। हमें भी अपना कल्याण करने के लिए अपना मन श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ तत्पर रखना चाहिए। आपने कल एक घटना सुनी थी मेढक की, और एक घटना में आज आपको और सुनाने जा रहा हूं, और उसका परिणाम क्या है, उसका भाव क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस तरह से आप मुनि महाराज के पास में आते हैं और मुनि महाराज के पास आकर के कभी कभी अपने लिए कुछ संयम लेते हैं, कुछ व्रत लेते हैं, कुछ धर्म का भाव रख करके अपने अंदर कुछ त्याग करते हैं, यही परिणति त्रियंशों में भी पाई जाती है, और विशेष रूप से उन त्रियंशों में जो संगी पंचेंद्रीय त्रियंश होते हैं। एक सभा लगी है, मुनि महाराज ने धर्म का उपदेश दिया। धर्म का उपदेश सुनकर के सभी लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ व्रत नियम संयम लिया, और उसी सभा में पीछे से एक जानवर आता है जिसका नाम आप लोग जिसे सियार कहते हैं, समझते हैं ना? वह सियार आता है, आकर के मुनि महाराज के पास बैठ जाता है। मुनि महाराज के चरणों में जैसे ही वो बैठ जाता है, मुनि महाराज समझ लेते हैं कि ये अपने आप आया है, भक्ति के भाव से आकर के बैठा है। और वह जब आकर के बैठ जाता है तो मुनि महाराज उसको देख करके, उसको भव्य जीव जान करके, उसके आगे की परिणति को देख करके उसे उपदेश देते हैं। सुन रहे हो होशियार लोगों? सियारों को भी मुनि महाराज उपदेश देते हैं, सिंहों को भी उपदेश देते हैं, कुत्तों को भी उपदेश देते हैं, और मेढक जैसे छोटे छोटे जानवर भी मुनि महाराज को देख करके उपदेश प्राप्त कर लेते हैं। वह सियार मुनि महाराज के पास आकर के जब बैठ गया, अपने आप उसके परिणामों में निर्मलता आ गई। उसका परिणाम तो हिंसा का रहता था, लेकिन मुनि महाराज के संपर्क में आते ही उसके अंदर हिंसा की, क्रूरता की जो भावना थी वो एकदम से शांत हो गई। आया तो था वह मुनि महाराज के ऊपर एकदम एक तरह से कुछ ना कुछ रौद्र रूप बना करके, लेकिन वह उनके पास आकर के जब शांति से बैठ गया तो मुनि महाराज ने उसको देख करके समझ लिया कि ये भव्य प्राणी है, इसके परिणामों में निर्मलता आ रही है, और जब परिणामों में निर्मलता आने लग जाए, देशना लब्धि का वही उपयुक्त समय होता है। कौन सी लब्धि का? क्या होती है देशना लब्धि? यह एक विशेष उपलब्धि होती है। आप लोग जैसे अपने जीवन में तरह तरह के बाहरी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, उसी तरह से यह भीतरी अचीवमेंट होते हैं जिसे देशना लब्धि कहा जाता है। यानी मुनि महाराज की देशना का लाभ लेना, उनकी वाणी का, उनके उपदेशों का लाभ लेना। लेकिन अगर उस लाभ के समय पर हमारे परिणाम निर्मल हों, हमारे अंदर किसी भी तरह का आलस्य ना हो, हम ये ना सोच रहे हो कि ये पूजा जल्दी से पूरी हो जाए, हम यहाँ उठ जाए, मुनि महाराज बीच बीच में क्या सुनाने लग जाते हैं,
हमें देर हो रही है, हमें दुकान खोलना है, हमें घर पे जाना है, रिश्तेदार आए हैं, हमें उनको खुश करना है, इस तरह के कोई भी परिणाम नहीं होते हुए केवल देशना लब्धि को भावपूर्वक सुनना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाती है। सुन रहे हैं आप लोग? बोलो तो। देशना लब्धि से ही हमारे भीतर कुछ प्रवेश करेगा और हमारे अंतरंग में अगर शुद्धि होगी, कुछ हमारे अंतरंग में जन्म जन्मांतरों के लिए कुछ लाभ मिलेगा, तो उसका एकमात्र आचार्यों ने निमित्त बताया देशना लब्धि। समय अगर अनुकूल बन जाए, परिणाम भाव सब हमारे निर्मल हो जाएं, कर्मों की स्थितियां व्यवस्थित हो जाएं और उसी समय पर हमें देशना लब्धि का लाभ मिल जाए, तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसी समय पर हो जाती है। हमारी सम्यक दर्शन की भूमिका देशना लब्धि से बन जाती है। एक सियार के लिए मुनि महाराज उपदेश दे रहे हैं, हे प्राणी, तू क्यों हिंसा का पाप करता है? जीवों को क्यों मारता है? क्यों अपने अंदर इन क्रूरता के परिणामों से अपने अंदर के कर्मों को बढ़ाते हुए संसार की वृद्धि कर रहा है? अपने परिणामों को अहिंसामय बना, दयामय बना, शांत बना। भगवान जिनेंद्र देव की वाणी पर श्रद्धा रख। मैं जो बता रहा हूं उन उपदेशों पर श्रद्धा रख और अपने अंदर ऐसा ज्ञान ला कि तुझे कभी भी हिंसा ना करना पड़े। ये उपदेश दिया जा रहा है किसको? आप होशियारों को नहीं, सियार को। और उस सियार को उपदेश देते देते मुनि महाराज के मन में आया कि ये क्या कर सकता है। वह सियार उनके चरणों में बैठा है, जो जो कहा जा रहा है उसके लिए वह सिर भी हिला रहा है और अपनी स्वीकृति दे रहा है कि महाराज जो बात आप कह रहे हो वो बिल्कुल 100% हमारे लिए मान्य है और सत्य है। सुनते सुनते उसने एक वचन सुने, तू अपनी शक्ति को पहचान। अगर तेरे अंदर हिंसा को त्यागने की शक्ति आ जाए तो तू हिंसा का त्याग कर, और अगर तेरे अंदर अभी वह शक्ति नहीं बन रही है तो कम से कम इतना मन में भाव कर ले कि तू कभी भी रात्रि में भोजन नहीं करेगा, रात्रि में किसी जीव को मारेगा नहीं, रात्रि में पानी भी नहीं पिएगा और रात्रि में भोजन भी नहीं करेगा। उस सियार ने अपने दोनों कान हिला करके, अपना मुख हिला करके और अपनी गर्दन हिला करके यह स्वीकृति मुनि महाराज को दी कि मैं रात्रि में कुछ भी भोजन पान, किसी भी तरह का कुछ भी खान पीन नहीं रखूंगा। क्या हुआ? उसने अपने मन में संकल्प ले लिया, व्रत ले लिया, और वह मुनि महाराज उसको आशीर्वाद देकर के विहार कर गए। वो अपनी जंगलों में घूमने लग गया। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में उसका मन ऐसा बन गया कि मैं अब किसी भी जीव की हिंसा करने का परिणाम भी लाता हूं तो वो आता नहीं है, जब से मुनि महाराज के उपदेश सुने। धीरे धीरे उसका मन ऐसा बना, ऐसा परिवर्तन उसके अंदर आया कि उसने अपने मन में सोच लिया कि मैं अब किसी जीव को मारूंगा नहीं, मांस नहीं खाऊंगा। और उसने अपने आप दिन में भी मांस खाने का त्याग कर लिया अपने मन में। न उसको उस समय पर फिर दोबारा मुनि महाराज मिले, न कोई आचार्य महाराज मिले, न कोई जिनालय मिला। अपने मन में उसने मन में भाव कर लिया और इस तरह के भाव के साथ में उसे जो कुछ भी जंगलों में तिनके फल फूल पत्तियां मिल जाते वह खा लेता, और जहां कहीं भी तालाब आदि का, जहां कहीं भी पानी, नदी आदि का पानी उसे मिल जाता वो पानी पी लेता। उसने अपने मन में सोच लिया कि अब मैं किसी भी जीव का वध नहीं करूंगा, उसकी हिंसा नहीं करूंगा। लेकिन एक नियम उसने ले रखा था, क्या? जो मुनि महाराज के चरणों में बैठ करके लिया था वो क्या था? रात में भोजन नहीं करूंगा। समय की बलिहारी, गर्मी के दिन थे, जंगलों में भटक रहा था। एक दिन उसने कुछ ऐसा रूखा सूखा खा लिया कि उसके अंदर की वो प्यास और बढ़ गई और जंगल में कहीं उसको पानी नहीं मिल रहा है।
चारों ओर वह ढूंढ रहा है, देख रहा है, भटक रहा है, लेकिन उसे पानी नहीं मिल रहा है। उसे प्यास से तड़फन पैदा हो गई और वह तड़पते तड़पते दिन भर उसका निकल गया, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। शाम तक एक बावड़ी के पास तक पहुंचा। शाम का समय, बिल्कुल संध्या का समय, रात्रि होने को है, और उस समय पर वह उस बावड़ी के पास तक पहुंचा और वहां पहुंच करके देखता है कि यहां अंदर पानी दिखाई दे रहा है। वह उसमें उतरने के लिए सीढ़ियों से होते हुए जाता है, लेकिन जैसे ही वहां नीचे पहुंचता है तो उसे नीचे अंधकार दिखाई देता है। उसे लगता है यहां रात है, और उसे याद आता है कि रात में मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है। फिर ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद देखता है कि यहां पर उजाला है, अभी यहां पर दिन है, अभी मुझे अगर पानी मिल जाए तो मैं पी लूंगा। ऐसा सोच करके वह फिर नीचे उतरता है, और फिर नीचे उतर करके देखता है कि यहां पर अंधकार है। अंधेरे में उसे पानी में मुंह डालने का मन नहीं हुआ, प्यास से तड़फ रहा है। और फिर ऊपर चढ़ करके आता है और फिर देखता है कि अभी भी समय है, रात्रि नहीं हुई है। फिर मन करता है और फिर नीचे जाता है, और ऐसे उतार चढ़ाव में पहले से ही वो दिन भर से तड़फ रहा था। मांस खाना उसने छोड़ दिया था, दुर्बल हो चुका था, और इस कारण से उसके लिए ऐसी तड़फन हो गई, उसके प्राण निकल गए ऊपर चढ़ते चढ़ते, और उसका मरण हो गया। सुन रहे हो आप लोग? बोलो तो, क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? होशियार लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। सियारों को समझाया जा सकता है, होशियारों को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो रास्ते निकाल लेते हैं। आप अगर उस सियार की जगह होते तो क्या करते? कितना अच्छा रास्ता था आपके पास में, महाराज अभी तो दिन है, अभी तो मेरे हाथ की लकीरें दिखाई दे रही हैं, अभी तो मैं भोजन कर सकता हूं, भले ही नीचे अंधेरा हो, हमारे लिए अभी तो ऊपर दिन दिखाई दे रहा है। लेकिन रात्रि में भोजन नहीं करने का मतलब क्या होता है? जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, भले ही दिन का समय हो, अगर आपके उस कमरे में अंधकार है, वहां पर अंधेरा रहता है, तो वह भी एक रात्रि की तरह ही आपके लिए दोषकारक होगा। ये होशियार लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आता। रात्रि भोजन का त्याग तो बहुत दूर की बात है, दिन में भी अंधेरे में भोजन करने का भी त्याग आपके लिए नहीं बन सकता, क्योंकि आपका मन कोई ना कोई रास्ते निकाल लेता है, और आप जब रास्ते निकाल लेते हैं तो अपने मन में सोच लेते हैं अभी तो मेरे हाथ की लकीरें दिख रही हैं, अभी तो सामने प्रकाश दिख रहा है, अभी तो भूमि दिख रही है, अभी तो जल दिखाई दे रहा है, ऊपर ना सही नीचे है, नीचे ना सही भीतर है, और कहीं ना कहीं वह आप अपने मन की तृष्णा को, भूख को बुझाने के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। जिनका रात्रि भोजन का त्याग होता है, वे भी लोग कभी कभी ऐसे संकट में क्या कर सकते हैं और क्या कर लेते हैं, ये भी आप समझ सकते हो कि वो रात होते होते तक भोजन शुरू कर देते हैं, फिर भले ही रात होते होते तक भोजन पूरा हो। हमने तो दिन में भोजन शुरू किया था, रात होते होते तक भोजन पूरा होगा, हम क्या करें? आप सोचो, एक सियार रात्रि भोजन का त्याग करता है, और रात्रि भोजन के त्याग के परिणाम स्वरूप उसका मरण होता है। मर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दुनिया में हर कोई मरता है। हॉस्पिटलों में जाके देख लेना, कितने लोग दवाइयों से, कितने लोग वेंटिलेटरों पर, कितने लोग तड़प तड़प के कितनी बुरी तरीके से मरते हैं। लेकिन मरने के बाद सदगति होना, उस पुण्य के व्रत के प्रभाव से कुछ अच्छी पर्याय मिलना, ये सबके बस की बात नहीं होती। वह सियार मरकर के अगले जन्म में एक ऐसे श्रेष्ठी का पुत्र बनता है, जिसका जन्म होने के बाद में इतना सुंदर शरीर उसका बनता है
इतना उसको देख करके लोगों के अंदर प्रीति का, प्रेम का भाव उमड़ता है कि उसको देख करके सब लोग ये चाहते हैं इसको मैं अपनी गोद में उठा लूं, इसको मैं अपनी गोद में खिला लूं, इसको मैं थोड़ा सा लाड़ प्यार कर लूं, ऐसा भाव सबके मन में आता है। और इसी बात को देख करके उस बालक का नाम, उस घर के माता पिता ने उसका नाम रखा प्रीतिंकर। क्या नाम रखा? ऐसे नाम भी नहीं रख सकते थे। सोनू, मोनू, चिंटू, मिंटू के अलावा तुम्हें कुछ आता नहीं, इसीलिए आपके बच्चे कभी कोई अच्छे काम कर नहीं पाता। नाम रखा उसका प्रीतिंकर, और इतना पुण्य उसके अंदर आ गया कि अगले जन्म में वह एक सेठ का बहुत सुंदर पुत्र बना। और वह पुत्र बनने के बाद में क्या करता है, आगे उसके जीवन में क्या होता है, आपको संक्षेप से अभी इतना बता रहा हूं कि वह जीव इतना पुण्यशाली हो गया कि उसको उसी भव में भगवान महावीर स्वामी के साक्षात दर्शन हुए, और वह उसी भव से केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। किससे हुआ ये? किससे हुआ? बोलो। आप लोगों के अंदर ये भाव आना चाहिए कि हम अगर धर्म का भाव धारण करते हैं, हमारे अंदर अगर धर्म का भाव आता है तो वो दया धर्म के भाव से आएगा। और दया धर्म जिसके अंदर होता है वह रात्रि में कभी भी भोजन नहीं करता, रात्रि में कभी भी कुछ भी खाता पीता नहीं। यह विचार हर व्यक्ति के अंदर रहना चाहिए कि यह भारतीय संस्कृति में रात्रि भोजन एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। और भारतीय संस्कृति में चाहे जैन हो, जैनेतर हो, ऐसे अनेक लोग मिलते हैं जो रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। लेकिन आज जैन लोग भी भोजन करने लगे, अनेक अन्य जातियों के भी रात्रि में भोजन करने लगे। लेकिन एक समय ऐसी संस्कृति के साथ चलता था जब यहाँ पर रात्रि में भोजन नहीं होता था। फायान, ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्री जब भारत की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि हमने वहां देखा कि रात्रि होने के बाद में लोग वहां पर कोई भी ना भोजन बनाते हैं ना भोजन कराते हैं। रात्रि होते होते तक वो सारा अपना काम समेट लेते हैं और कोई भी लोग इस भारत के अंदर रात्रि में भोजन नहीं करते। ऐसा उस समय पर भी चला करता था। आपने इतिहास में नाम पढ़े होंगे सब, फायान, ह्वेनसांग, ये सब चीनी यात्री जो भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने जब भारत का इतिहास लिखा तो इस तरह से लिखा। और आज हम देखते हैं कि उस भारतीय संस्कृति जो पहले जैन संस्कृति प्रधान संस्कृति थी, आज उसी संस्कृति के लोग रात्रि में भी भोजन करते हैं, रात्रि में भी सब कुछ पीते हैं, सब कुछ खा रहे हैं। आपको अगर अपने अंदर धर्म का भाव उत्पन्न करना है तो आपके लिए ये भाव जरूर आना चाहिए कि हमें रात्रि भोजन से कम रात्रि में भोजन करने से अपने आप को बचाना है। ये भाव संसार के सब जीवों के अंदर आना चाहिए। और इस भाव से ही अगर आप अपने अंदर संकल्प लेंगे, व्रत लेंगे, तभी आपका भविष्य अच्छा बनेगा। पूजा के साथ साथ ये दया और अहिंसा के भावों की भी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया है। रात्रि भोजन ये जैन दर्शन की एक पहचान है कि रात्रि में भोजन नहीं करना। जैसे देव दर्शन पहचान है, वैसे ही जैन व्यक्ति रात्रि में भोजन नहीं करता। ये भाव आपके अंदर अगर रहेगा तो आप अपने आप को इस तरह से संभाल पाएंगे कि सियार की याद करें और अपने अंदर एक भाव लाएं कि हम भी सियार की तरह होशियार बने। इन दिखाई देने वाले मनुष्यों की तरह होशियारी करने से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? क्या मन आ रहा है? डोंट ईट इन नाइट, फ्यूचर विल बी ब्राइट। समझ में आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? फ्यूचर इसी से ब्राइट होगा।
ये जिनेंद्र भगवान की पूजाएं आपके अंदर इतनी कलुषता कम कर दें, इतना कसाय कम कर दें कि आपके अंदर रात्रि में भोजन करने का व्यामोह छूट जाए, तो ये पूजाएं सार्थक होती चली जाएं। आप ये ध्यान रखें। एक बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूं कि जैन लोगों के अंदर, अनेक साधुओं तक के अंदर ये भ्रांति फैलती चली जा रही है कि अगर हम रात्रि में पानी का त्याग कर देते हैं या संलेखना के समय पर हम पानी का त्याग कर देते हैं, तो जो लोग पानी के कारण से तड़प तड़प के मरते हैं वे पानी के जीव बनते हैं। ऐसी भ्रांति बन रही है लोगों के अंदर। सुन रहे हो? उन सब लोगों के लिए मैं ये एग्जाम्पल देकर के बताना चाह रहा हूं कि ये भ्रांति गलत है और जिन लोगों ने भ्रांति फैलाई है वे अज्ञानी हैं। आज लोगों के अंदर ये भाव आता है कि अगर हम पानी नहीं पिएंगे हमारे लिए तड़फन होगी, और सियार की तरह अगर हम तड़फ के मरेंगे तो हम कहीं मेढक ना बन जाए, मगरमच्छ ना बन जाए, जलचर जीव ना बन जाए, ऐसी भावना बताई जाती है। लेकिन आप लोगों को इस कथानक से ध्यान रखना है कि अगर आप मन में व्रत पालन करने का भाव रखते हैं, भले ही उसके कारण से कितनी तड़फन हो, कितनी कष्ट हो, अगर आप मरते दम तक व्रत नहीं छोड़ते हैं तो आपके लिए वह श्रेष्ठ पर्याय में जन्म मिलेगा, जिस पर्याय को प्राप्त करने के बाद आपका उसी भव से मोक्ष हो सकता है और आगामी भवों से भी मोक्ष हो सकता है। ये कथानक इस बात को बताने के लिए है कि कल भी आपके लिए एक मेढक का दृष्टांत दिया था, और उस मेढक के पूर्व भव के बारे में कई लोग इस तरीके से कहते हैं कि वो मेढक पहले पूर्व भव में प्यासा था, नियम ले लिया था उसने कोई भगवान की भक्ति करने का, जप करने का, और वह प्यास से तड़प तड़प के मरा, इसलिए मेढक बन गया। ये कथानक बिल्कुल गलत है। इस तरह के शास्त्र कोई प्रमाणिक नहीं है जिनमें यह कथानक लिखा हुआ है। जो प्रमाणिक शास्त्र हैं उनमें केवल इतना लिखा हुआ है कि वह पिछले जन्म में जो राजा था वह मायाचार करता था, मायाचारी के कारण से उसके लिए, कुटिल परिणामों के कारण से उसके लिए त्रियंच आयु का बंध हुआ। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम ये ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर रात्रि में भोजन और पानी का त्याग करता है या संलेखना के समय पर भी पानी का त्याग करता है, तो उसके लिए कितनी भी भीतर से तड़पन हो, अगर वो अपने परिणामों को संभाले रखता है और पानी आदि नहीं भी पीता है, उसका मरण होता है तो नियम से या तो सम्यक दृष्टि होगा तो देव बनेगा, और मिथ्या दृष्टि होगा तो उत्तम कुल पर्याय को प्राप्त होगा, मनुष्य पर्याय को प्राप्त होगा। वह सियार के लिए अभी सम्यक दर्शन आया नहीं था, इसलिए वह मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ, और अगली मनुष्य पर्याय में उसे साक्षात तीर्थंकर वर्धमान महावीर भगवान के समूह शरण में बैठने का अवसर मिला, और वहां के उपदेश सुनने के बाद में वह प्रीतंकर तद्भव मोक्षगामी जीव बना, उसी भव से मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये सब परिणामों की संभाल आपको करनी चाहिए, और ये मन में भाव करना चाहिए कि कभी भी व्रत संकल्प लेने के बाद में अगर कोई तड़फन होती है, कोई हमें भाव उस कारण से हमारा मरण भी हो जाता है, तो भी हमारा तब तक कोई बिगाड़ नहीं कर सकता जब तक हमारा संकल्प हमारे मन के अंदर लगा हुआ है। हमारी रक्षा करने वाला हमारा संकल्प होता है, हमारा व्रत होता है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, डोंट ईट इन नाइट, फ्यूचर विल बी ब्राइट, ऑलवेज रिमेंबर इट। चलिए अब आगे पूजा करते हैं। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमस्ते करते हुए 31,000 रुपए की राशि द्रव्य के लिए सुगंधी जैन, जो कि संदीप जी की मां है, नक्षत्र नगर, वो श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। तीसरी बार सरपंच के रूप में निर्वाचित हुए हैं सुनील डबुलिया बांधवपुर के, और आचार्य श्री का 3 बार पड़गाहन भी किया इन्होंने, और अभी जो है गजरत के प्रभारी बने थे। श्रीफल समर्पित कर लें और हम सभी मंगलमय विधान में पुनः प्रस्थान करते हैं। पहला ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे पूर्व सागत, द्वितीय रतकर स्थित कृत्रिम जनालय, सुस्थिताय जनाय नमः। अर्घन्दिर्वपामीति शील स्वभाव बहुत मन भाया, तव चरणन पूजन मन आया। ओम ह्रीं जात रूपधराय जनाय नमः। अर्घन्दिर्वपामीति जाप भी कर रहे हैं बहुत से लोग, जप मंडल के लिए भी आप लोग तालियां बजा दें। शील स्वभाव बहुत मन भाया, बोली बोला जाता है जनाय नमः। अर्घन्दिर्वपामीति शील स्वभाव बहुत मन भाया। ओम ह्रीं वरम अजिताय जनाय नमः। अर्घन्दिर्वपामीति शील स्वभाव बहुत मन भाया।
पूजन मन माया ओम ह्रीमरम अमिताय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया ओम ह्रीमरम शाश्वताय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया पूजन मन माया ओम ह्रीमरम अचलांगाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया पूजन मन माया ओम ह्रीमरम अनिमेषाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया ओम ह्रीमरम सुस्थिराय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया पूजन मन आया ओम ह्रीमरम स्थिरांगाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया पूजन मन आया ओम ह्रीमरम स्वभाव सिद्धाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया पूजन मन आया ओम ह्रीमरम स्वभाव विभाव देशकाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया पूजन मन आया ओम ह्रीमरम स्वरूप निष्ठाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया ओम ह्रीमरम स्वद्रव्य निमग्नाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति श्री बालचंद जी पाटन से भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष उपस्थित हैं गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर रहे हैं और बालचंद जी पाटन से उपस्थित हैं शील स्वभाव बहुत मन माया ओम ह्रीमरम स्वक्षेत्र निश्चयाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया ओम ह्रीमरम स्वकाल संवेदनाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया ओम ह्रीमरम स्वभाव गम्याय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया ओम ह्रीमरम प्रशांत रूपाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया ओम ह्रीमरम प्रसन्न रूपाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया ओम ह्रीमरम सदस्य रूपाय भावकाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया ओम ह्रीमरम सद असद रूपाय प्ररूपकाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया ओम ह्रीमरम शील गुणालयाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया ओम ह्रीमरम शील गुणालयाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया ओम ह्रीमरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया ओम ह्रीमरम वचन गुप्ति सहित शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया ओम ह्रीमरम काय गुप्ति सहित शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया ओम ह्रीमरम मनोगुप्ति सहित वचन अशुभ करण आहार संज्ञा रहिताय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति शील स्वभाव बहुत मन माया ओम ह्रीमरम वचन गुप्ति सहित वचन अशुभ करण आहार संज्ञा रहिताय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति यहाँ पर अब आगे के क्रमों में क्रम चेंज होगा हो अथ 10 सहस्र शील गुण स्वामी श्री जिनवर है जग में नामी ओम ह्रीमरम काय गुप्ति वचन शुक्र संसार वेदाय श्री जिनाय नमः अर्घन्निर्पामिति अथ 10 सहस्र शील गुण स्वामी श्री जिनवर है जग में नामी ओम ह्रीमरम वचन गुप्ति सहित वचन अशुभ करण आहार संज्ञा रहिताय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति अथ 10 सहस्र शील गुण स्वामी श्री जिनवर है जग में नामी ओम ह्रीमरम काय गुप्ति सहित वचन अशुभ करण आहार संज्ञा रहिताय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति ओम ह्रीमरम मनोगुप्ति सहित काया अशुभ करण आहार संज्ञा रहिताय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति ओम ह्रीमरम वचन गुप्ति सहित काया अशुभ करण आहार संज्ञा रहिताय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति ओम ह्रीमरम काय गुप्ति सहित काया अशुभ करण आहार संज्ञा रहिताय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति ओम ह्रीमरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण भय संज्ञा रहिताय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति ओम ह्रीमरम वचन गुप्ति सहित मनो अशुभ करण भय संज्ञा रहिताय जनाय नमः अर्घन्निर्पामिति पहले रतिकर से लेकर के चौथे रतिकर तक जो ये द्वितीय पूजन का क्रम चल रहा है इसमें 18,000 जो शीलों के जो कुछ भंग हैं उनसे रहित जिनेंद्र भगवान है उनका यहाँ पर स्मरण आश्रय लेते हुए पूज्य गुरुवर ने उन भगवंतों को अर्घ्य समर्पित किए हैं। हम भी अपने जीवन में महाब्रह्मचर्य के धारक बन सकें ऐसी भावना के साथ अपन भी उन सब जिनेंद्र भगवंतों के 108 अर्घों सहित आराधना 4 पूजा तक प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ रतिकर पर्वतों की यहाँ पर आराधना कर रहे हैं। 38 शील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नामी 35वां सूत्र चल रहा है और ओम ह्रीमरम काय गुप्ति सहित मनो शुभ करण भय संज्ञा रहित
संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति 38 सहस्रशील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नाम ओम श्री ब्रह्मनुगुप्ति सहित वचन अशुभकरण भय संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति 38 सहस्रशील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नाम ओम श्री ब्रह्मचन गुप्ति सहित वचन अशुभकरण भय संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति 38 सहस्रशील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नाम ओम श्री ब्रह्म काय गुप्ति सहित वचन अशुभकरण भय संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति 38 सहस्रशील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नाम ओम श्री ब्रह्मनुगुप्ति सहित काया अशुभकरण भय संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति शील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नाम ओम श्री ब्रह्मचन गुप्ति सहित काया अशुभकरण भय संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति जिन चारों निकायों के देवों की यहाँ स्थापना की गई है सौदर्म इत्यादि, उसके बाद प्रतीन्द्र भी जो बनाए गए, यक्षेंद्र हैं, चमरेंद्र हैं, चंद्रेंद्र हैं, है ना, इन सभी को 30-30 अर्घों का क्रम आप लोगों को प्रदान किया गया है। 30-30 अर्घ आप सभी लोग चढ़ाते चले जाएं, है ना। उसके उपरांत जो शेष जिन्होंने एक कलश एक श्रीफल की राशि प्रदान की है उन इंद्रों को भी अवसर लगेगा। आने वाले क्रमों में फिर सभी सामान्य इंद्रों को भी हम सभी अवसर प्रदान करेंगे, पर अभी व्यवस्था की दृष्टि से आप लोग अर्घ समर्पित करते जाएं। सौधर्म इत्यादि सभी इंद्रगण जो जो ऊपर बैठे हैं सबको अर्घ चढ़ाना है ना। हो 38 सहस्रशील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नामे। ओम श्री ब्रह्म काया गुप्ति सहित काया अशुभकरण भय संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति 38 सहस्रशील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नामे। ओम श्री ब्रह्मनुगुप्ति सहित मनो अशुभकरण मैथुन संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति 38 सहस्रशील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नामे। ओम श्री ब्रह्मचन गुप्ति सहित मनो अशुभकरण मैथुन संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति 38 सहस्रशील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नामे। ओम श्री ब्रह्म काया गुप्ति सहित मनो अशुभकरण मैथुन संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति 38 सहस्रशील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नामे। ओम श्री ब्रह्मनुगुप्ति सहित वचन अशुभकरण मैथुन संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति 38 सहस्रशील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नामे। ओम श्री ब्रह्मचन गुप्ति सहित वचन अशुभकरण मैथुन संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति 38 सहस्रशील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नामे। ओम श्री ब्रह्म काय गुप्ति सहित वचन अशुभकरण मैथुन संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति 38 सहस्रशील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नामे। ओम श्री ब्रह्मनुगुप्ति सहित काया अशुभकरण मैथुन संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति 38 सहस्रशील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नामे। ओम श्री ब्रह्मचन गुप्ति सहित काया अशुभकरण मैथुन संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति 38 सहस्रशील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नामे। ओम श्री ब्रह्म काय गुप्ति सहित काया अशुभकरण मैथुन संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति 38 सहस्रशील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नामे। ओम श्री ब्रह्मनुगुप्ति सहित मनो अशुभकरण परिग्रह संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति 38 सहस्रशील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नामे। ओम श्री ब्रह्मचन गुप्ति सहित मनो अशुभकरण परिग्रह संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति 38 सहस्रशील गुण स्वामी श्री जिनवर जग में नामे। ओम श्री ब्रह्म काय गुप्ति सहित मनो अशुभकरण परिग्रह संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति ओ शील गुणों की महिमा न्यारी जिनमें की मुद्रा प्यारे है। ओम श्री ब्रह्मनुगुप्ति सहित वचन अशुभकरण परिग्रह संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी जिनमें की मुद्रा प्यारे है। ओम श्री ब्रह्म वचन गुप्ति सहित वचन अशुभकरण परिग्रह संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी जिनमें की मुद्रा प्यारे ओम श्री है। ब्रह्म काय गुप्ति सहित वचन अशुभकरण परिग्रह संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी जिनमें की मुद्रा प्यारे है। ओम श्री ब्रह्मनुगुप्ति सहित काया अशुभकरण परिग्रह संज्ञारहिताय जनाय नमः अर्घन्दिर्पामिति और इंद्र लोगों में चर्चा होने लगती है कि भगवान आपकी भक्ति के जब मैं अर्घ चढ़ा रहा हूँ तो भक्ति भी मैं करूं। तो भैया सब लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, 2 मिनट की भक्ति बीच में करते हुए। हाँ महाराज जी के हाँ परम पूज्य गुरुवर द्वारा रचित भजनों का संग्रह अंतर गूंज पुस्तक में प्राप्त होता है। ये पुस्तक भैया जी लोगों के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो सुनो सुनो सुनो, मध्य प्रदेश से जगमणे सार बलालम तत्तो अंडो वरुण कोई जो जाय मंडे जोई कारण जो तमसो सदा पवो जिण पूजा सासय सुहे भव वै तरणी तरणे से जिण पूया में सर कपतरु जिणवरते पूजा सयल दुख हारी सासेया जो जिण बिंब थोड़े दयालम तस जगमणे सार बलालम तत्तो
अंडो वरुण कोई जो जाय मंडे जोई कारण बीजो तमसो प्रतिदिवंतं सदा पवोतो जिण पूजा सासय सुहे भव वै तरणी तरणे से जिण पूया में सर पप्पतरु चिणवरते पूजा सयल दुख हारी सासेया जो जिण बिंब थोड़े दियालम तस जगमणे सार बलालम तत्तो अंडो वरुण कोई जो जाय मंडे जोई कारण बीजो तमसो प्रतिदिवंतं सदा पवोतो जिण पूजा सासय सुहे भव वै तरणी तरणे से जिण पूया में सर पप्पतरु चिणवरते पूजा सयल दुख हारी सासेया जो जिण बिंब थोड़े दियालम तस जगमणे सार बलालम तत्तो अंडो वरुण कोई जो जाय मंडे जोई कारण बीजो तमसो प्रतिदिवंतं सदा पवोतो जिण पूजा सासय सुहे भव वै तरणी तरणे से जिण पूया में सर पप्पतरु चिणवरते पूजा सयल दुख हारी सासेया जो जिण बिंब थोड़े चलो रे मंदिरिया सौदर में इंद्र से कुबेर कहता है कि मैं भी रत्न लाया हूँ तो क्या मुझे रत्न बरसाना है। तो सौदार में उनका हाथ पकड़ के कहता है कि अब तो रत्नों की वृष्टि जितनी कर सको उतनी करते जाओ। सुहे भव वै तरणी तरणे से जिण पूया में सर पप्पतरु चिणवरते पूजा सयल दुख हारी सासेया जो जिण बिंब थोड़े दियालम तस जगमणे सार बलालम तत्तो अंडो वरुण कोई जो जाय मंडे जोई कारण बीजो तमसो प्रतिदिवंतं सदा पवोतो जिण पूजा सासय सुहे भव वै तरणी तरणे से जिण पूया में सर पप्पतरु चिणवरते पूजा सयल दुख हारी सासेया जो जिण बिंब थोड़े दियालम तस जगमणे सार। दिव्या जैन पारसी जैन परिवार अशोक कुमार जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उन्होंने आज भोजन की घोषणा की है। आप लोग भी यदि एक दिवसीय भोजन के पुण्यार्जन में अपना सहयोग करना चाहते हैं तो 25,000 रुपए की राशि के माध्यम से इस कार्य में आप सभी जुड़ सकते हैं। दोनों टाइम की भोजन की व्यवस्था सभी के यहाँ पर की गई है। शील गुणों की महिमा न्यारी जिन बररी मोद्राति प्यारी बोल जय बोल बोलो जय 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 बोल। हाँ 58 ओम ह्रीं वचन गुप्ति सहित काया शुभकरण परिग्रह संज्ञा रहता जनाय नमः अर्घंदिर पामिति अर्घ क्रमांक 59 शील गुणों की महिमा न्यारी की मुद्राधिकारी ओम ह्रीं काया शुभकरण सहित काया शुभकरण परिग्रह संज्ञा रहता जनाय नमः अर्घंदिर पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी
पूर्ण मनोगुप्ति सहित रसनेन्द्रिय विषय रहता है जनायन मार्गंधर पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी मनोगुप्ति सहित घ्राणेन्द्रिय विषय रहता है जनायन मार्गंधर पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी मनोगुप्ति सहित चक्षुरेन्द्रिय विषय रहता है जनायन मार्गंधर पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी मनोगुप्ति सहित कर्णेन्द्रिय विषय रहता है जनायन मार्गंधर पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी वचन गुप्ति सहित रसनेन्द्रिय विषय रहता है जनायन मार्गंधर पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी वचन गुप्ति सहित घ्राणेन्द्रिय विषय रहता है जनायन मार्गंधर पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी वचन गुप्ति सहित चक्षुरेन्द्रिय विषय रहता है जनायन मार्गंधर पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी वचन गुप्ति सहित कर्णेन्द्रिय विषय रहता है जनायन मार्गंधर शील पामिति गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी काय गुप्ति सहित रसनेन्द्रिय विषय रहता है जनायन मार्गंधर शील पामिति गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी काय गुप्ति सहित घ्राणेन्द्रिय विषय रहता है जनायन मार्गंधर पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी काय गुप्ति सहित चक्षुरेन्द्रिय विषय रहता है जनायन मार्गंधर पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी काय गुप्ति सहित कर्णेन्द्रिय विषय रहता है जनायन मार्गंधर पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी मनोगुप्ति सहित जलकायिक दया स्वभाव धारक है जनायन मार्गंधर शील पामिति गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी मनोगुप्ति सहित अग्निकायिक दया स्वभाव धारक है जनायन मार्गंधर पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी मनोगुप्ति सहित वायुकायिक दया स्वभाव धारक है जनायन मार्गंधर पामिति मुनि श्री प्रबुद्ध सागर जी की ग्रस्त अवस्था के पारिवारिक जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे पंकज जी भाई विद्याश्री परिवार, ये सब सारा फ्लैक्स और ये सारा आप लोग देख रहे हैं पूरा प्रचार प्रसार, ये सब विद्याश्री परिवार की जो है मेहनत है। निरंतर उन्होंने इस कार्य में सहयोग किया। शील गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी मनोगुप्ति सहित प्रत्येक वनस्पति कायिक दया स्वभाव धारक है जनायन मार्गंधर पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी वचन गुप्ति सहित जलकायिक दया स्वभाव धारक है जनायन मार्गंधर पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी वचन गुप्ति सहित अग्निकायिक दया स्वभाव धारक है जनायन मार्गंधर शील पामिति गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी वचन गुप्ति सहित वायुकायिक दया स्वभाव धारक है जनायन मार्गंधर पामिति शील गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी वचन गुप्ति सहित प्रत्येक वनस्पति कायिक दया स्वभाव धारक है जनायन मार्गंधर पामिति हो शील गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी वचन गुप्ति सहित साधारण वनस्पति कायिक दया स्वभाव धारक है जनायन मार्गंधर पामिति हो शील गुणों की महिमा न्यारी जिनवर की मुद्राधिकारी काय गुप्ति सहित जल जिण पूजा सासय सुहेओ भव वै तरणी तरणे सेओ जिण पूया में सर कपतरु जिण वरते पूजा सयल दुख हारी सासेया जो जिण बिंब थोड़े ज्ञानम तस जगमणे सार बलारम तत्तो अंडो वरुण कोई जो जाय मंडे जोई कारण बीजो तम सोतो प्रतिदिवं तम सदा पवोतो जिण पूजा सासय सुहेओ भव वै तरणी तरणे सेओ जिण पूया में सर कपतरु जिण वरते पूजा सयल भगवान के गुण हैं और इन गुणों की पूर्णता अरिहंत अवस्था में भी नहीं होती है। अरिहंत अवस्था में भी जो दो अवस्थाएं होती हैं, एक संयोगी अवस्था और एक अयोगी अवस्था। तो जब तक अरिहंत भगवान संयोग अवस्था में होते हैं तब तक भी उनके अंदर इन सभी गुणों की पूर्णता नहीं होती है। योगों से रहित होने पर ही, मन वचन काय की चेष्टाओं से रहित होने पर ही, अयोगी होने पर ही उन अयोगी अरिहंतों में यह शील गुणों की पूर्णता होती है। यानी आप ये विचार करें कि इन शील का प्रारंभ जो होता है वह महाव्रतों के साथ होता है और इन शील की जो पूर्णता होती है वह योग रहित होने पर अरिहंत भगवान के माध्यम से होती है। सिद्ध बनने पर, सिद्ध बनने से कुछ समय पूर्व ही इन योगों के अभाव होने पर उस शील की पूर्णता होती है। 18,000 शील के स्वामी अयोगी केवली कहलाते हैं, सिद्ध भगवान कहलाते हैं।
अरिहंत भगवान के लिए वह अपने स्वभाव में स्थिरता है, लेकिन अभी योगों का अभाव नहीं हुआ, इसलिए उसमें कुछ हल्का सा उसमें वाइब्रेशन आता रहता है, अधूरापन उसके लिए बना रहता है। मुनि महाराज 6वें 7वें गुणस्थान से इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और यह यात्रा 14वें गुणस्थान में जाकर के पूर्ण होती है और उस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते यह शील का वृक्ष बढ़ता चला जाता है और गुणों की प्राप्ति होती चली जाती है। इन शील के स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए ही मुनि महाराज महाव्रतों का पालन करते हैं, समितियों का पालन करते हैं, गुप्तियों का पालन करते हैं, दया आदि 10 धर्मों का पालन करते हैं। और इस तरह के स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए ही ये मन वचन काय और कसायों की चेष्टाओं को रोकना होता है। और ये सब चीजें धीरे धीरे जब वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती हैं तो उनके शील स्वभाव को बढ़ाते हुए वह उन्हें सहयोगी केवली तक पहुंचा देते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो दया क्षमा का हम पालन करते हैं ये भी हमारी आत्मा का स्वभाव है, ये हम अपनी आत्मा के लिए करते हैं। कुछ लोग क्षमा आदि का पालन केवल अपने मन को अच्छा बनाने के लिए करते हैं कि भाई इससे क्या होता है, तो हमारे लिए मन अच्छा बना रहता है। लेकिन जो लोग आत्मा को जानते हैं वो आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए इसको करते हैं, क्योंकि यह हमारी आत्मा का स्वभाव है। कसाय करना हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्षमा भाव धारण करना यह हमारी आत्मा का स्वभाव है, दया हमारी आत्मा का स्वभाव है, हिंसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो उन्हीं को यहाँ पर धर्म कहा जाता है। इसलिए धर्म का मूलभूत जो भाव है वो आपको इस विधान से पढ़ने को मिल रहा है। मंदिर में पूजा करना, मंदिर में दर्शन करना, यह धर्म की उस भावना को जागृत करने के निमित्त होते हैं, लेकिन धर्म वास्तव में दया क्षमा ये भाव ही धर्म होते हैं। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान ने हमें धर्म क्या बताया, दया क्षमा ही धर्म बताया, निज में स्थिरता ही सुख गाया। अपने आप में जितने स्थिर रहोगे, अपने आप में जितने अच्छे बन करके बैठे रहोगे, उतना ही आपके लिए वह धर्म भाव जागृत होगा। लेकिन आपको मन लगता है जल्दी जल्दी हमें नृत्य का अवसर मिले, जल्दी जल्दी हमें खड़े होकर के घूमने का अवसर मिले, लेकिन आचार्य कहते हैं जितनी ज्यादा आपके अंदर स्थिरता होगी, आपकी काया स्थिर होगी, आपका आसन स्थिर होगा, आपका मन स्थिर होगा, उतना ही आपके भीतर से आपका अपना सुख प्रकट होगा। ठीक है ना। तो हम एक तरह से ये समझ सकते हैं कि हम दोनों प्रकार के सुखों की यहाँ प्राप्ति कर रहे हैं। भगवान की भक्ति से भी जो सुख मिल रहा है वो भी हम ले रहे हैं, और जो हमें भगवान के ज्ञान से ध्यान से सुख मिल रहा है हम वह भी ले रहे हैं। इस तरह के दोनों प्रकार के सुखों के साथ में अर्घ समर्पित किए जा रहे हैं। कि चलो चलो रे, ओ चलो चलो रे सकल रे समाज प्रभु चरण भगति करे। ओ चलो चलो रे सकल रे समाज प्रभु चरण भगति करे। दया धर्म बताया निर्मित तावी सुत गाया। ओम विवरम काया शुभकरण रहित जलता एक जय स्वावधार का जिनाय नमार गंधर पामिति। ओ दया क्षमा भी धर्म बताया निर्मित तावी सुत गाया। काया शुभकरण रहित अग्नि का एक जय स्वावधार का जिनाय नमार गंधर पामिति। दया क्षमा भी धर्म बताया निर्मित तावी सुत गाया। काया शुभकरण रहित वायु का एक जय स्वावधार का जिनाय नमार गंधर पामिति। दया क्षमा भी धर्म बताया निर्मित तावी सुत गाया। काया शुभकरण रहित प्रत्येक वनस्पति का एक जय स्वावधार का जिनाय नमार गंधर पामिति। दया क्षमा भी धर्म बताया निर्मित तावी सुत गाया। काया शुभकरण रहित साधारण वनस्पति का एक दया स्वावधार का जिनाय नमार गंधर पामिति। दया क्षमा के धर्म बताया स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित मार्दव गुणयुक्त शील स्वावधार का जिनाय नमार गंधर पामिति। दया क्षमा ही धर्म बताया निजमें तेरा ही सुख गाया। स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित आर्जव गुणयुक्त शील स्वावधार का जिनाय नमार गंधर पामिति। दया क्षमा ही धर्म बताया निजमें तेरा ही सुख गाया। स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित शौच गुणयुक्त शील स्वावधार का जिनाय नमार गंधर पामिति। दया क्षमा ही धर्म बताया निजमें तेरा ही सुख गाया। स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित सत्य गुणयुक्त शील स्वावधार का जिनाय नमार गंधर पामिति। आपकी नजर पुस्तक में उन विशेष गुणों के प्रति भी हो जो आप स्वाहा कर रहे हो, उस किस बात का स्वाहा किया जा रहा है। जैसे कि महाराज जी ने अभी आपका ध्यान आकर्षित कराया था, उन्हीं गुणों की प्राप्ति की भावना के साथ में यदि हम अर्घ चढ़ा रहे हैं तब
यह सार्थक दिखाई देगा, अन्यथा स्वाहा स्वाहा होता चला जाएगा। इसलिए किताब में भी आपका नजर और ध्यान बने रहे और उन भगवंतों के 108 भगवंतों के अर्घ हमारे चढ़ते चले जाएं, कोई अर्घ छूटे ना, ऐसा ध्यान रखें। दया क्षमा की धर्म बताया ओम ह्रीं स्पर्शनेन्द्रिय विषये संयम मुनियुक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः अर्घं पामिति। दया क्षमा की धर्म बताया ओम स्पर्शनेन्द्रिय विषये तपो गुणयुक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः अर्घं पामिति। दया क्षमा की धर्म बताया ओम स्पर्शनेन्द्रिय विषये त्याग गुणयुक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः अर्घं पामिति। दया क्षमा की धर्म बताया स्पर्शनेन्द्रिय विषये आकिंचन गुणयुक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः अर्घं पामिति। दया क्षमा की धर्म बताया स्पर्शनेन्द्रिय विषये ब्रह्म गुणयुक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः अर्घं पामिति। दया क्षमा की धर्म बताया ओम ह्रीं अष्टादश सहस्र शील सहिताय जनाय नमः अर्घं पामिति। जल चंदन अक्षत कुसुम चरुवर दीप सुधो दया क्षमा की धर्म बताने में शील संपत्ति धारकाय जनाय नमः अर्घं पामिति। दया क्षमा की धर्म बताने में ओम सर्वशील गुण सहिताय अयोग केवलिने नमः अर्घं दया क्षमा की धर्म बताने ओम शील संपत्तराय सर्वमुनये नमः अर्घं पामिति। जल चंदन अक्षत कुसुम चरुवर दीप सुधो बादाम से अर्घ ले लें। ओम ह्रीं महाराज जी ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे पूर्व सागर द्वितीय रथगर जनालयस्त शताष्ट जिन चैत्यभ्यो नमः। अर्घ्यम पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि आपको 108 अर्घ चढ़ाने के लिए लगातार अगर आप चढ़ाएंगे तो आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं। समझ आ रहा है? कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, धीरे धीरे आपके लिए अभ्यास हो जाएगा। बस आप अरिहंत भगवान की प्रतिमाओं को अपने ध्यान में रखें और ये लाइनें अपने अंदर ध्यान में रखें। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। तालियों के साथ में जोड़ तालियां। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। आप ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं, है ना, जो दुनिया में अभी कोई नहीं कर रहा। और गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि इस टाइम पे तो कोई नहीं कर रहा है। नंदीश्वर की जब अष्टानिक के दिन आएंगे तब सब कोई करेगा, लेकिन जो समय से पहले करे वो अच्छा सुपूत माना जाता है, अच्छा मनुष्य माना जाता है। आप समय से पहले अच्छा काम कर रहे हैं। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बोलिए। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली। बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें धसता जाता, जीवन वह खाई, जीवन वह भाई। अरे कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, तालियों के साथ। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना। बच्चों सा ये खेल सदा ही तुझको लगा सलोना,
बच्चों साए के सदा दिन तुझको लगा सलोना। समय मिलाना आत्म ध्यान का, समय मिलाना आत्मज्ञान का, अब मृत्यु आई। हरिभक्तों की प्रतिमाओं का ध्यान करो भाई। बोलिए हाँ। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। हो तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे। तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे। धोखा देता है, शरीर भी अपना धोखा देता है। जब अपना शरीर भी अपने को धोखा दे देता है तो अपने को ध्यान रखना चाहिए, कोई दूसरा धोखा दे दे तो हमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि दूसरा तो फिर भी दूसरा है। जब अपना शरीर अपने साथ रहते हुए भी धोखा देता है, और वो धोखा किस रूप में देता है, कभी भी पता नहीं पड़ता कौन सा रोग उसके अंदर पैदा हो जाता है। अचानक से कभी भी पेट में दर्द होने लग जाता है, टेस्ट कराने गए, डॉक्टर ने कह दिया पथरी हो गई। पथरी क्या हो गया? किडनी में स्टोन आ गए। तरह तरह से पीड़ा होने लग जाती है। अनेक तरह से हम शरीर को सहलाते हैं, अनेक तरह से शरीर का पोषण करते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के किसी ना किसी अंग में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यही शरीर की हमारे साथ धोखाधड़ी है, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास इस शरीर पर मरते दम तक रहता है। ये हमारी बहुत बड़ी नादानी रहती है, हमें इसको भी समझना है। तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे। तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे। पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे। पंछी मर जाता पिंजरे में उड़ना ना चाहे। पंछी कौन सा? हमारी चेतना का पंछी जो इसमें तड़पता है, फड़फड़ाता है, और वह पंछी अंतिम समय तक इस पिंजड़े से अपना मोह छोड़ नहीं पाता है। इस पिंजड़े में अंतिम समय तक रहता है। पिंजड़ा चाहे कितना ही टूट जाए, सड़ जाए, मर जाए, वेंटिलेटर पर पड़ा हो, सांसें ले रहा हो, दम तोड़ रहा हो, लेकिन फिर भी अरिहंत भगवान को याद करना नहीं चाहता। ऐसा यह पंछी अगर एक बार ऐसी भगवान की भक्ति करने का संस्कार प्राप्त कर लेता है, तो अगर आपको ये ध्यान रहे कि एक सियार केवल मुनि महाराज के द्वारा दिए गए उस व्रत को याद करके मुक्त हो सकता है, इस तन के पिंजड़े से अपने आप को मुक्त कर सकता है, तो आपको उपदेशों के साथ साथ कितने बड़ी बड़ी अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। ऐसी भक्ति कराई जा रही है, नंदीश्वर की कितनी पूजाएं कराई जा रही हैं। ऐसे कोई संस्कार आपको अंत समय में याद आ जाए और आपको लग जाए कि शरीर जाए तो जाए लेकिन मेरा धर्म न जाए, तो आप समझना कि आपने अपने मनुष्य जन्म की जो सफलता थी वो आपने प्राप्त कर ली, और उसी सफलता की प्राप्ति के लिए ये संस्कार आपको दिए जा रहे हैं। अच्छे ढंग से भक्ति भाव से आंख बंद करके भाव करें। तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे। धोखा देता क्यों पर को चाहे। पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे। पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे। अपने को पहचान यहाँ, अपने को पहचान यहाँ, और सबसे मांग विदाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। हाँ, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। करके बोलिए, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान करो भाई। जय हो। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में। अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में।
रटना से तू इसी नाम की रटना से तू गीत लगा भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो हरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अब आप कहाँ पहुंचेंगे? तीसरे रतिगर पर्वत पर पहुंचेंगे, जिसमें 108 जिनबिंबों को आप देख करके बिल्कुल भी थकेंगे नहीं और ये सोचेंगे कि यह हमारे लिए बड़ा पुण्य का अवसर है जो हम एक एक जिनबिंबों को देख करके भगवान के लिए अर्घ समर्पित कर रहे हैं। गुप्ति सहित हो अशुभ रहित हो मन वच काय सदा से ही, संज्ञा इंद्रिय विषय नहीं हो तब निजशील सुवास बने। भावल जीवों पर संयम हो दया भाव मन भीगा हो, दश धर्मों से शील बनाया अर्घ चढ़ाओ। ओम नंदीश्वर दिव्य मुहूर्त सागर तृतीय रत्कर स्थित अकृत्रिम जिनालय मनोगुप्ति सहित मनो अशो वचन करण आहार संज्ञा रसना इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम क्षमा आदि 10 गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। पार्वती स्वाहा। निज में निज स्वभाव का पाना, शील पालने का फल माना। रत्नेन्द्रिय विषय रहित मार्दव गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर पामिति निज में निज स्वभाव का पाना, शील पालने का फल माना। रत्नेन्द्रिय विषय रहित आर्जव गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर पामिति निज में निज स्वभाव का पाना, शील पालने का फल माना। रत्नेन्द्रिय विषय रहित शौच गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर निज में पामिति निज स्वभाव का पाना, शील पालने का फल माना। रत्नेन्द्रिय विषय रहित सत्य गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर निज में पामिति निज स्वभाव का पाना, शील पालने का फल माना। रत्नेन्द्रिय विषय रहित संयम गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर पामिति निज में निज स्वभाव का पाना, रत्नेन्द्रिय विषय रहित तपो गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर पामिति निज में निज स्वभाव का पाना, रत्नेन्द्रिय विषय रहित त्याग गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर पामिति निज में निज स्वभाव का पाना, शील पालने का फल माना। रत्नेन्द्रिय विषय रहित आकिंचन गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर पामिति निज में निज स्वभाव का पाना, रत्नेन्द्रिय विषय रहित ब्रह्मचर्य गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर पामिति निज में निज स्वभाव का पाना, ओम निम्न घ्राणेन्द्रिय विषय रहित क्षमादि 10 गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर पामिति निज में निज स्वभाव का पाना, ओम घ्राणेन्द्रिय विषय रहित मार्दव गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर पामिति निज में निज स्वभाव का पाना, घ्राणेन्द्रिय विषय रहित आर्जव गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर निज में पामिति निज स्वभाव का पाना, घ्राणेन्द्रिय विषय रहित शौच गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर पामिति निज में निज स्वभाव का पाना, घ्राणेन्द्रिय विषय रहित सत्य गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर निज पामिति में निज स्वभाव का पाना, घ्राणेन्द्रिय विषय रहित संयम गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर निज में पामिति निज स्वभाव का पाना, घ्राणेन्द्रिय विषय रहित तपो गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर निज में पामिति निज स्वभाव का पाना, शील पालने का फल माना। घ्राणेन्द्रिय विषय रहित त्याग गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर निज में पामिति निज स्वभाव का पाना, घ्राणेन्द्रिय विषय रहित आकिंचन गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर निज में पामिति निज स्वभाव का पाना, घ्राणेन्द्रिय विषय रहित ब्रह्मचर्य गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। निज अर्घंधर में निज पामिति स्वभाव का पाना, चक्षुरिंद्रिय विषय रहित क्षमादि 10 गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर पामिति निज में निज स्वभाव का पाना, चक्षुरिंद्रिय विषय रहित मार्दव गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर पामिति निज में निज स्वभाव का पाना, चक्षुरिंद्रिय विषय रहित आर्जव गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर निज पामिति में निज स्वभाव का पाना, चक्षुरिंद्रिय विषय रहित शौच गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर पामिति निज में निज स्वभाव का पाना, चक्षुरिंद्रिय विषय रहित सत्य गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर पामिति निज में निज स्वभाव का पाना, चक्षुरिंद्रिय विषय रहित संयम गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। अर्घंधर निज पामिति में निज स्वभाव का पाना,
चक्षुरेन्द्रिय विषय रहित तपोगुणशील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति निज मैंने स्वभाव का पाना श्रीपाले का फल माना ओम निरम चक्षुरेन्द्रिय विषय रहित त्याग गुणशील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति निज मैंने स्वभाव का पाना श्रीपाले का फल माना ओम चक्षुरेन्द्रिय विषय रहित आकिंचन गुणशील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं निज पामिति मैंने स्वभाव का पाना श्रीपाले का फल माना ओम चक्षुरेन्द्रिय विषय रहित ब्रह्मचर्य गुणशील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। यह एक एक भावना के साथ में आपके लिए इस तरह से इन लाइनों को रिपीट किया जाता है ताकि आपके एक अनकॉन्शियस माइंड तक ये चीजें पहुंच जाएं और आपको कभी भी सहसा ये याद आ जाए। जैसे आप लोग अपने गाने गुनगुनाते हो ना, कुछ भी याद आ जाता है, कुछ भी गुनगुनाने लग जाते हो, ऐसे ही आपको क्या याद आना चाहिए, यहाँ से पूजा करके जाते हो तो एक भी लाइन ये याद रह जाए तो आपको समझना कि आपके अंदर वो संस्कार आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? कोई भी लाइन जो अच्छी लगे उसको आप चूज कर सकते हो और उसको आप गुनगुना सकते हो, है ना। तो ये लाइनें भी बदल रही हैं, गाने भी जैसे बदलते हैं ना, ऐसे आपके लिए अलग अलग तरह से ये भजन की लाइन है। हो गया? निज में निज स्वभाव का पाना श्रीपाले का फल माना ओम निरम कर्णेन्द्रिय विषय रहित क्षमादि दश गुणयुक्त शील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। हाँ, अब देखिए पंचेंद्रिय मन रहित जनेशा चरणन में सकल सुरेशा ओम निरम कर्णेन्द्रिय विषय रहित मार्दव गुणयुक्त शील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। पंचेंद्रिय मन रहित जनेशा चरणन में सकल सुरेशा ओम निरम कर्णेन्द्रिय विषय रहित आर्जव गुणयुक्त शील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। पंचेंद्रिय मन रहित जनेशा चरणन में सकल सुरेशा ओम निरम कर्णेन्द्रिय विषय रहित शौच गुणयुक्त शील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। पंचेंद्रिय मन रहित जनेशा चरणन में सकल सुरेशा ओम निरम कर्णेन्द्रिय विषय रहित सत्य गुणयुक्त शील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। पंचेंद्रिय मन रहित जनेशा चरणन में सकल सुरेशा ओम निरम कर्णेन्द्रिय विषय रहित संयम गुणयुक्त शील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। पंचेंद्रिय मन रहित जनेशा चरणन में सकल सुरेशा ओम कर्णेन्द्रिय विषय रहित तपो गुणयुक्त शील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। पंचेंद्रिय मन रहित जनेशा चरणन में सकल सुरेशा ओम निरम कर्णेन्द्रिय विषय रहित त्याग गुणयुक्त शील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। पंचेंद्रिय मन रहित जनेशा चरणन में सकल सुरेशा ओम निरम कर्णेन्द्रिय विषय रहित आकिंचन गुणयुक्त शील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। ये आश्चर्य होता है कि भगवान पंचेंद्रिय मन से रहित हैं लेकिन फिर भी सारे देव उन भगवान के चरणों में नतमस्तक रहते हैं। पंचेंद्रिय मन रहित जनेशा चरणन में सकल सुरेशा ओम निरम कर्णेन्द्रिय विषय रहित ब्रह्मचर्य गुणयुक्त शील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। पंचेंद्रिय मन रहित जनेशा चरणन में सकल सुरेशा ओम निरम मनोगुप्ति सहित वचन अशुकरण आहार संज्ञा कर्णेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम मार्दव गुणयुक्त शील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। पंचेंद्रिय मन रहित जनेशा चरणन में सकल सुरेशा ओम निरम वचन अशुकरण रहित आर्जव गुणयुक्त शील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। सैपुरा समाज से अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी भीटा और उनकी पूरी पंचायत यहाँ पर आई है। वीर सागर महाराज जी का चतुर्मास के लिए आशीर्वाद। पंचेंद्रिय मन रहित जनेशा चरणन में सकल सुरेशा ओम निरम वचन अशुकरण रहित शौच गुणयुक्त शील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। पंचेंद्रिय मन रहित जनेशा। चरणन में सकल सुरेशा और सभी एक बार फिर से अरहम नमः का भाव ध्यान में रखते हुए ओम अरहम नमः 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 देखिए सिर्फ अरहम नमा करने से नहीं, तालियां और आपकी भक्ति भावना भी उसमें समाहित है, जब भी वो अरहम योग होगा। पंचेंद्रिय मन रहित जनेशा चरणन में सकल सुरेशा ओम निरम वचन अशुकरण रहित सत्य गुणयुक्त शील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। पंचेंद्रिय मन रहित जनेशा चरणन में सकल सुरेशा ओम निरम वचन अशुकरण रहित संयम गुणयुक्त शील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। पंचेंद्रिय मन रहित जनेशा चरणन में सकल सुरेशा वचन अशुकरण रहित तपो गुणयुक्त शील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। पंचेंद्रिय मन रहित जनेशा चरणन में सकल सुरेशा ओम निरम वचन अशुकरण रहित त्याग गुणयुक्त शील स्वभावधारका जनाय नमः अर्घं पामिति। दर्शकों, आप देख रहे थे जिनवाड़ी चैनल पर श्री महामहे नंदीश्वर महामंडल विधान का विशेष प्रसारण। मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर स्थित कंचन विहार विजयनगर में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में नंदीश्वर विधान का भव्य आयोजन किया गया। श्रावकों ने 52 चैत्यालों के 56 से 16 जिन बिंबों की पूजा अर्चना श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न की। आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का। दीजिए मुझे आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे
कंचन बिहार मंदिर प्रबंधक समिति जबलपुर मध्य प्रदेश।